टीम से साथ साथ सपोर्ट लेते जाइए। और आई बी जॉइनिंग द सपोर्ट टीम ऑन एंड ऑफ फ्रॉम इंशाल्लाह टुडे एंड टुमारो। बट ट्राई करी, चले ट्राई करी, दैट इज गुड। एटलीस्ट आपने ट्राई करी। और देखें, एक एक दिन का काम तो नहीं है सारा का सारा आप सीख जाएं, सारा का सारा आप डाइजेस्ट कर जाएं एक दिन में। इट्स नॉट पॉसिबल, इट विल टेक टाइम। डन विदाउट कैंपेन वो मैं बाद में रन करूंगा। अकाउंट सस्पेंड है, ओके इट्स फाइन। अपील करिए। जिन लोगों के अकाउंट सस्पेंड हो गए हैं वो अपील करेंगे। जिन लोगों ने टास्क पेंडिंग करे हुए हैं फॉर एनी रीजन, वो उसे आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू करेंगे। भले कोई भी रीजन हो, बट मेक श्योर आप नहीं करना है। ठीक है। आई नो बीच में ऑफ भी था, 12 रुपये लेवल, ये सारे मामला भी थे। तो काफ़ी लोगों को टाइम भी नहीं मिल पाया होगा अलग अलग इन सिचुएशंस के अंदर। पेज अनपब्लिश हो रहा है, वेयर वी कैन चेक ऑल द गिवन टास्क। ईमेल पे आते हैं रिबा। सर लैपटॉप लेना है, उसके बाद कैंपेन लगाऊंगी। ऑलराइट सर, कोशिश कर रहे हैं। ओके। अच्छा, थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, वार्म वेलकम के लिए। आज आज के सेशन की तरफ हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम थोड़ा सा लेट हो गए। और फोकस करते हैं अब चीज़ों के ऊपर। लास्ट क्लास विच वाज फेसबुक एड्स क्लास नंबर, बताइए। 4। एंड टुडे इज फेसबुक एड्स क्लास नंबर 5th। ऑलराइट सो, कितना पार्ट हम अभी तक कवर कर चुके हैं? जो लास्ट क्लास का हमारा मुद्दा था, रीकैप में थोड़ा आप लोगों से करवाना चाहूंगा। हाँ जी, चैट के अंदर लीड्स कैंपेन। ओके, लीड्स कैंपेन के अंदर कितना एलिमेंट हमने कवर कर लिया था? रीकैप प्लीज। क्या हमने बिड स्ट्रेटजी कवर करी? मैक्सिमाइज कन्वर्जन विच इज हाईएस्ट वॉल्यूम। ओके, और कौन कौन से टॉपिक कवर करे थे? ऑक्शन हमने कवर कर लिया था। ओके, और उसके अलावा वीडियो फॉर्मूला, ऑफ कोर्स ऐड वाला एलिमेंट हमने सीख लिया था। ठीक है, एबीओ सीबीओ हमने पूरा अपना यूजीसी, राइट। ठीक है। लीड कैंपेन पे आई गेस हमने पेरेंट लेवल तक का सिचुएशन कवर कर लिया था। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जब हमने सेकंड कैंपेन स्टार्ट करा है, तो सेकंड कैंपेन में हमने खाली ग्रैंड पेरेंट लेवल तक का सिचुएशन कवर करा है, विच इज दिस। ठीक है, जो आपके स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। इसके आगे हम नहीं बढ़े हैं, ऐसा ही है? करेक्ट, ओके। ऑलराइट सो, लीड कैंपेन। लीड कैंपेन होती क्या है पर्टिकुलरली, और लीड कैंपेन लगती क्यों है, या ये सारी चीजें अब डिटेल में वन बाय वन सीखने की तरफ चलते हैं। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? क्योंकि बड़ा मिक्स ओपिनियन चल रहा है चैट में। सारे सारे एक पेज पे आ चुके हैं। अब तो बाबू सोना वाला जोक मारते हुए भी डर लग रहा है। कोई डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है? सिंगल ब्रादरी वालों के लिए मेरी हमदर्दियां। ठीक है, वंडरफुल गाइस। सबसे पहले कुछ बुनियादी चीजों से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा, और वो टॉपिक कवर करने के बाद उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे मूव ऑन करेंगे। और वो बुनियादी टॉपिक है लीड कैंपेन की कैलकुलेशन। अक्सर लोग इसके अंदर काफ़ी पीछे रह जाते हैं, और उसकी वजह से सारे मामला वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते सही से। तो लीड कैंपेन की कैलकुलेशंस क्या होती हैं, यानी हिसाब किताब। छोटा, एक बड़ा छोटा सा टॉपिक है, उसको हमें अंडरस्टैंड करना है, और उसको अंडरस्टैंड करने के बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। तो पहले उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और कैलकुलेशंस को कवर अप करते हैं। रेडी है इस चीज के लिए? परफेक्ट। अच्छा देखें जी, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक साहब है, बल्कि हम अपनी एकेडमी की एग्जांपल ले लेते हैं। हम एकेडमी में पूरा ये इकोसिस्टम जो कवर कर रहे हैं, लाइफ टाइम मेंटोरशिप एंड ऑल दैट, ये कितने में करवा रहे हैं जी? हम यहाँ पे 4,999 के बजाय सिंपल 5,000 रुपीज लिख लेते हैं। ठीक हो गया? अब ये 5,000 रुपीज के लिए हम कुछ चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले तो हम अपने एड अकाउंट के ऊपर आ जाते हैं।
बल्कि मैं चाहूंगा कि मैं इसका एक डुप्लीकेट वर्जन भी खोल लूँ यहाँ पे। बैंक, ये ब्लैंक क्यों खुल रहा है? नहीं खुल गया। और ये चीज आपको थोड़ा डिटेल में समझा दूं। ओके, सो हियर वी गो। फॉर एग्जाम्पल, हम इस कैंपेन को लेके चलते हैं, ठीक है। और इस कैंपेन में ये दिस मंथ आज की डेट है, हम लास्ट मंथ यहाँ पे कर देते हैं। हाँ जी, कौन सा महीना हमने कर दिया इसके अंदर? महीना बताइएगा जो अभी हमने सेलेक्ट कर लिया है। सितंबर। जो महीना सितंबर, यहाँ देखिए, सारे यहाँ पे देखिए, जो लोग अक्टूबर लिख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे कौन सा महीना सेलेक्ट हो गया? सितंबर। यानी कि लास्ट के पिछले जो 30 दिन गुजर चुके हैं, हम उन दिनों की बात कर रहे हैं। और उन दिनों में हम एक कैंपेन की बात कर रहे हैं, और वो कैंपेन है ये। और इस कैंपेन को अगर हम देखें तो यहाँ पे कितनी लीड्स हैं, आप लोग मुझे बताएंगे। इस कैंपेन के अंदर इस वक्त कितनी लीड्स मौजूद हैं? 1577। ठीक है। उसके अलावा एक लीड मुझे कितने की पड़ी पूरे महीने ऑन एवरेज, अगर कोई देख सके, यहीं पे लिखा हुआ है, देखिएगा। एक भाई लिख रहे हैं 1870। 1870 की भाई एक लीड पड़ रही होती ना, तो मैं कम से कम भी 15-20 लाख रुपए महीना अपनी जेब से डाल रहा होता। यही सिखाना है मैंने, ये चीज समझानी है। 18 रुपए 70 पैसे की कितने की लीड पड़ी? 18 रुपए 70 पैसे। हम 19 रुपए रख दें, इसको राउंड ऑफ कर दें, 19 रुपए कर दें, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ रही है? ये आ गया हमारा टोटल लीड्स काउंट। ये है जी टोटल लीड्स। और ये है कॉस्ट पर लीड। क्या है ये? कॉस्ट पर लीड। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? कि भाई सितंबर के मंथ भी लिख देते हैं, चले, ताकि और कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे मंथ लिखते हैं। मंथ आ गया जी हमारा सितंबर। ठीक है। अब सितंबर के मंथ के अंदर हम देख रहे हैं कि एक महीने में हमें टोटल लीड्स आई 1577, विच इज 1577। और हमें एक लीड पड़ी 19 रुपए की। और टोटल हमारा इस कैंपेन पे कितना पैसा लग गया? टोटल कॉस्ट बताएंगे। टोटल कॉस्ट जी हमें यहाँ पे नजर आ रही है, ये रही। 1000 रुपए रोजाना के हिसाब से कितना लग गया? इसको भी 30,000 का एवरेज कर लें, ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी स्टूडेंट को जो बेचारा मैथ में वीक है। इसको भी राउंड ऑफ करके 30,000 ही कर लेते हैं ना, 1000 रुपए दिन के हिसाब से 30,000 हो गया ना। 500-600 का फर्क आ रहा है खाली। ठीक है, टोटल कॉस्ट लग गई जी हमारी 30,000 रुपए। अब ये सारी कैलकुलेशंस हम यहाँ पे लेके जाते हैं, और यहाँ पे आपके सामने पिच कर देते हैं। हम कितनी कैंपेन्स के लिए चीज कर रहे थे इस वक्त, कैलकुलेशन वाली हिसाब किताब? एक कैंपेन के लिए। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अलग अलग कैंपेन्स भी मौजूद हैं, जिनके लिए भी हम ये चीज कर सकते हैं। बट अभी हम जरा तरीका समझना चाह रहे हैं कि भाई ये काम कैसे करता है। तो उस हिसाब किताब के लिए एक सिंपल सा लॉजिक मैंने यहाँ पे रख दिया है, जिसमें कुछ मैट्रिक्स है। इन चीजों को क्या नाम दें? अगर इनको हम नाम देना चाहें तो इसको हम मैट्रिक्स नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? मैट्रिक्स। अच्छा, मैं जरा आज बड़ा ट्रैवल करके आ रहा हूँ, सीधा सीधा मैंने मैसेज भी टीम से करवाया था। तो ये वाला मैट्रिक है, या MA वाला मैट्रिक है, तो उसमें जरा माफी। ठीक है, इतना अगर दिमाग थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाए तो। एक भाई ने बल्कि कंफ्यूज कर दिया, सही लिखा हुआ है, उन्होंने उल्टा मुझे कंफ्यूज कर दिया। भाईजान, तुसी कर लो आगे, मैं जा रहा हूँ फिर जॉब छोड़ के। गाइस, आ जाए, वापस आ जाए। अब एक चीज हमने समझनी है, हमारी जेब से कितने पैसे निकले। गाइस, अब आपने हाजिर दिमाग होना है। हमारी जेब से कितने पैसे निकले पिछले महीने एक कैंपेन की मद में? हमारी जेब से 30,000 रुपए जनाब निकल चुके हैं। 30,000 रुपए में 1577 लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया। कितने लोगों ने कर दिया? 1577 लोगों ने, 1577। और एक लीड हमें पड़ी 19 रुपए की। ठीक है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, बेसिक सा। क्या इस वक्त हम खाली एक कैंपेन को लेके चल रहे हैं? इस क्लास में या आपके बैच में
आपको 1577 लोग नजर आ रहे हैं? कैन यू गाइस सी लाइक 1577 पीपल? नहीं। ठीक है। आपने वो मिसाल सुनी गंदम के साथ क्या पिसता है वो? एग्जाम्पल ही भूल गया। घुन भी पिस जाता है, गंदम के साथ घुन भी पिस जाता है ना? वो गेहूं भी बोलते हैं, घुन भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो यहाँ पे मिसिंग है जो हमें समझना चाहिए, क्योंकि 1577 लोगों ने अगर फॉर्म फिल करा है तो 1577 लोग यहाँ मौजूद भी होने चाहिए थे, राइट? तो उस मिसिंग एलिमेंट को समझना चाहेंगे डिटेल में थोड़ा सा, क्योंकि बटन दबाना तो आसान है कैंपेन लगाने के लिए, उस मिसिंग एलिमेंट को थोड़ा डिटेल में अगर हिसाब किताब लगाना चाहें, बताइए अगर इजाजत दें तो। चले। अच्छा, अब मैं आपको ना एक एग्जांपल भी देता हूँ, पहले उस मिसिंग एलिमेंट को समझाने से पहले। ये ऊपर जो हमने लिखा हुआ है ना, इसको आपने याद रखना है। हम नीचे आ जाते हैं। आप में से अक्सर लोग रोजमर्रा ऊपर वाले को भूलना नहीं है, ठीक है? ये आपने याद रखना है। हम नीचे आ जा रहे हैं, दूसरी बात एक डिस्कस कर रहे हैं, सिंपल सी। और इस बात से मैं इस कहानी को लिंक करूंगा ताकि आप आसानी से समझ सकें। आपने अक्सर देखा होगा, आप मार्ट जाते हैं या मॉल जाते हैं नॉर्मल डेली ग्रोसरीज खरीदने, रोजमर्रा का सौदा सल्फ खरीदने। तो वहां पर जब आप उस मार्ट के अंदर इंटर होते हैं तो कुछ चीजें हैं जो रूटीन के हिसाब से हो रही होती हैं। मिसाल के तौर पे, आप एक मार्ट में दाखिल हुए, तो हम इस चीज को क्या नाम दे सकते हैं? मेरे साथ थोड़ा मेरी हेल्प आउट करवाइए। आप एक मार्ट के अंदर दाखिल हुए तो इस चीज को हम क्या नाम दे सकते हैं? हाँ जी, बताइए। हम इस चीज को व्यू नाम दे सकते हैं कि भाई हमने मार्ट को व्यू करा, यानी कि हम लाइक एंट्री करी हमने मार्ट के अंदर, ठीक है? उसके बाद हमने एक बास्केट उठाना होता है या ट्रॉली होती है, ठीक है? वन बाय वन सारी चीजें समझते जाइएगा। या तो बास्केट होता है या ट्रॉली होती है, राइट? तो बास्केट या ट्रॉली जब हमने उठा ली तो हम उसके अंदर क्या करते हैं? ऐड टू कार्ट, यानी कि लेट से मुझे भैया टूथपेस्ट फलानी चीज लेनी थी, या मुझे ये चश्मा लेना था, या मुझे ये आटा लेना था, चावल लेना, कुछ भी लेना था, मैं उस कार्ट के अंदर डालता जाता हूँ, उस बास्केट में जो जो भी मैंने लेना होता है। ऐसे ही है गाइस, थोड़ा सा आप लोगों ने साथ देना है इस चीज के अंदर। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हम खाली दिल में रख लेते हैं, कहते हैं जी अभी आज पैसे नहीं है, या फिर चलो बाद में ले लेंगे, या फिर उस बंदे के पास मौजूद नहीं होती है वो चीज, कोई भी वजह होती है, हम अपनी विश लिस्ट में डाल देते हैं कि यार चलो इसको बाद में मैं लूंगा। या फिर कोई भी चीज हो सकती है, किसी भी वजह से, भले पैसे नहीं है या फिर वो चीज मौजूद नहीं है, तो हम ऐड टू विश लिस्ट भी कर लेते हैं कुछ चीजों को। ऐसा भी होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। अच्छा जी, उसके बाद हम बढ़ते हैं चेकआउट की तरफ। अब चेकआउट क्या है? चेकआउट सिंपली हम कैशियर की तरफ बढ़ने लगते हैं। सामान हमने ले लिया अपना, चेकआउट की तरफ बढ़ते हैं, और उसके बाद हम उसे पेमेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। क्या देते हैं? पेमेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। पेमेंट इंफॉर्मेशन वो पूछता है भाई कैश में पेमेंट करनी है, कार्ड से पेमेंट करनी है, राइट? सामने वाला जो बंदा होता है, ठीक है? तो हम या तो उसे कैश दे देते हैं या फिर कार्ड की डिटेल दे देते हैं, और ये हो जाता है जी हमारा ऑर्डर कंप्लीट। इस चीज को हम नाम दे देते हैं परचेज का। मुझे ये बताइएगा, क्या ये प्रोसेस जो मैंने अभी आपके सामने लिखा आपको समझ में आया? कि हम एक मार्ट के अंदर गए, हमने ऐड टू कार्ट करा, हमने उसे ऐड टू विश लिस्ट करा, अगर कोई चीज नहीं खरीद पा रहे हम तो, उसके बाद चेकआउट करा और पेमेंट इन्फॉर्मेशन दी, या तो कैश दिया, कार्ड से स्वाइप करा और परचेज कर लिया हमने। अब एक मजे की चीज करते हैं। अब हम जाते हैं एक वेबसाइट के ऊपर। अभी तक थे हम दुकान की बात कर रहे थे, अब हम एक ऑनलाइन दुकान की बात करते हैं। क्या इस वक्त आपके सामने एक वेबसाइट, रैंडम वेबसाइट खोली है मैंने, टॉयज ऑन, इनके बहुत ऐड आ रहे होते हैं, तो इन्हीं को खोल लेते हैं, ठीक है? अब मुझे बताइएगा, क्या इस वक्त मैं एक मार्ट में दाखिल हो चुका हूं? अब हम ऑनलाइन दुनिया में ये सारी चीजें ट्रांसफर कर रहे हैं जो अभी हमने पढ़ी हैं। दुकान कह लें, मार्ट कह लें, शॉप कह लें, वेबसाइट कह लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मैं एक दुकान के अंदर दाखिल हो चुका हूँ? ठीक है जी। अब यहाँ पे मुझे अलग अलग चीजें नजर आ रही हैं, सही है? अब इस चीज को मैं क्या नाम दे देता हूं?
पेज व्यू, क्योंकि ये वो वाला मार्ट तो है नहीं, ये तो मैंने एक वेबसाइट का पेज व्यू करा, तो क्या नाम दे दिया मैंने इसे, पेज व्यू। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? ओके। अब ये मैंने ऐसे क्लिक करा और मैंने उठा के देखा कि हाँ भाई चीज तो अच्छी लग रही है 545 रुपये में, और मैंने इससे ऐड टू कार्ट कर दिया। देखिएगा गौर से, क्या ये वही चीज हो रही है जो यहाँ पर थी लिखी हुई, ऐड टू कार्ट, ऐड टू विश लिस्ट वाली चीज भी आप समझ गए, उसको समझाने की जरूरत नहीं है। अब मैं चेकआउट की तरफ बढ़ू, अब हम चेकआउट की तरफ बढ़ गए। ठीक है। अब चुनाचा ये कैशियर यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसने तो हमारे घर पे देनी है डिटेल, तो इसको हम पेमेंट इन्फॉर्मेशन का नाम दे सकते हैं कि भाई ये नंबर मांगेगा तो मेरा एड्रेस मांगेगा तो शहर मांगेगा कि भाई डिलीवरी कहाँ पे करनी है, और उसने बता भी दिया कि ये डिलीवरी चार्जेस होंगे, ये इस चीज की कॉस्ट है। और उसके बाद मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा ऑर्डर को, और ये अलग अलग पेमेंट मेथड दे रहा है, तो क्या ये परचेज हो जाएगा? 2-3 दिन बाद ये घर पे लाके दे देंगे। इसी तरह हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ये प्रोसेस आप लोगों को दिमाग में बैठा, भले हम लोकल मार्ट में करें, भले हम एक वेबसाइट में करें, समझ में आई बात? ऑनलाइन करें या नॉर्मली लोकल मार्ट में जाके कर लें, बैठा ही दिमाग में, पहले थम्स अप करेंगे सारे। सबके दिमाग में बैठा है? ठीक है। इस चीज को हम बोलते हैं इवेंट्स। अच्छा, इवेंट्स का दूसरा नाम हम रखते हैं एक्टिविटी। इसका दूसरा नाम हम ये भी रखते हैं पिक्सल ट्रैकिंग। अब मैं जरा आप लोगों को कुछ डिटेल बताता हूँ, गौर से सुनिए आपने। देखें, जब भी आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, जैसे मैं अभी आपके सामने गया, तो वो वेबसाइट आपको ट्रैक कर रही होती है। क्या कर रही होती है? ट्रैक कर रही होती है। ये समझ लें जैसे आप किसी मार्ट में जाते हैं तो वहां सीसीटीवी लगा हुआ होता है, कैमरे की आंख आपको देख रही है, लिखा हुआ होता है। इसी तरह वेबसाइट भी आपको ट्रैक कर रही होती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक यहाँ पे चीज दिखाता हूँ, एक एक्सटेंशन मौजूद है मेटा वालों की। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इन्होंने भी पिक्सल नामी एक टूल है वो लगा रखा है, ये भी ट्रैक कर रहे हैं हमें कि हमने क्या क्या करा। हमने पेज व्यू करा, हमने इनिशिएट चेकआउट करा, यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई आ रही हैं जो मैं आपको बता रहा था। हमने अभी तक परचेज नहीं करा। देख पा रहे हैं ये चीजें? ये बकायदा अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, इन्होंने ट्रैक कर लिया कि मैं किस स्टेज पे मौजूद हूँ। देख रहे हैं रियल टाइम में? सबको नजर आ रहा है कि मैं इस वक्त चेकआउट वाली स्टेज पे मौजूद हूँ? ये ट्रैक कर लिया गया है इस वेबसाइट की तरफ से। नजर आ रहा है? हाँ जी। हाँ जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? सबको आ रही है? ठीक है, कहाँ तक आवाज आई आप लोगों को? एक्सटेंशन तक, ठीक है। राइट। तो क्या आप लोगों ने ये देखा कि इस वक्त इस मार्ट में या इस ऑनलाइन दुकान में मुझे ट्रैक कर लिया गया? क्या यहां तक देखा था आप लोगों ने? ये देखिएगा आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सबको? हाँ जी, चैट में बताइए। क्या इसमें लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है कि मैं चेकआउट के प्रोसेस तक गया हूं और इन्होंने इस चीज को नोट कर लिया? देख रहे हैं? सब देख पा रहे हैं क्लियरली? यहाँ देखें, पेज व्यू करा गया, इनिशिएट चेकआउट करा गया। देखें, चेकआउट नाम दें, इनिशिएट चेकआउट नाम दें, सब एक ही चीज का नाम है। व्यू नाम दें, पेज व्यू नाम दें, बात एक ही है। ठीक है, नाम से आपने कंफ्यूज नहीं होना। क्या मैंने यहाँ पे परचेज करा था? नहीं। परचेज करा होता तो बकायदा वो भी ट्रैक हो जाता। अब ये बात बताने का लब्बे लुबाब ये है, ये पूरी कहानी और ये पूरी तमीद बांधने का, कि फेसबुक के अंदर एक कैरेक्टर मौजूद है। उन कैरेक्टर को हम नाम देते हैं पुप्पो का। क्या नाम देते हैं? बाय द वे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर देता चलूं, और वो डिस्क्लेमर ये है कि पुप्पो इटसेल्फ
कोई जेंडर स्पेसिफिक रिलेशन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर सिंपली एक ऐसे कैफियत की बात हो रही है जिसमें एक इंसान अगर किसी इंसान को बात बताए तो उसके पेट में दर्द हो जाता है जब तक वो बात आगे लीक ना करे। कितने लोग मौजूद हैं? शबाना के घर फ्रिज आ गया। हाँ जी। उसके मियाँ यहाँ चला गया। आवाजें आ रही हैं कोई बैकग्राउंड में? देखें जरा, गौर करें, सुने। आ रही देखें, दिमाग में कहीं ना कहीं तो आ रही। आ रही। पुप्पो नजर आ रही है, लाइक द कैरेक्टर इटसेल्फ। एक भाई कह रहे हैं एग्जाम्पल चेंज कर लें सर, भाभी पूछेंगे शबाना कौन है। तुम पहले मरवा दो मुझे। आ रही है आवाजें? वंस अगेन, ये एक कैफियत की बात हो रही है और इस कैफियत का काम क्या है? इस कैफियत का काम इधर की बात उधर पहुंचाना है। इस कैफियत का काम क्या है गाइस? लिखिए, इधर की बात उधर पहुंचाना। वो भले मर्द हो भले औरत हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो किसी पे भी ये कैफियत नाजिल हो सकती है। हम किसी रिलेशन की बात नहीं कर रहे। ठीक है? कराची के स्लैंग में बोला जाता है ना, यार तुम पप्पो नहीं बनो, यानी इधर से उधर बात ना लीक करो। अच्छा, अब ये बताने का पर्पस क्या था? ये बताने का पर्पस ये था कि फेसबुक के अंदर एक ऐसा टूल मौजूद है जिसे हम कहते हैं इवेंट्स मैनेजर। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, या जिसे हम कहते हैं पिक्सल, या देसी जबान में जिसे हम कहते हैं पुप्पो। टूल का नाम बताइएगा, ये क्या करता है, इसका किरदार क्या है? हाँ जी, मजीद ऐसे ही है। इस टूल का नाम बताइए। इधर की बात उधर करता है। कैसे करता है? यहां पे देखें, ये बात आपको इधर की उधर होते हुए नजर आ रही है कि मैं एक शख्स की वेबसाइट पे गया जहां पे मैंने एक खिलौना खरीदना था, और उस खिलौने को खरीदने के लिए मैं अपनी डिटेल देने लगा, और ये पूरा का पूरा डेटा ट्रैक कर लिया गया। और अब ये शख्स क्या करेगा? अब मजे की बात सुनिएगा। अब पिक्सल को पता है कि मैं आमिर अहमद toyzone.pk पे गया था और एक खिलौना खरीदना चाह रहा था। अब मेरी जिंदगी फेसबुक यूज करते हुए बर्बाद होने वाली है, क्योंकि इस खिलौने का या इससे मिलते जुलते खिलौने का टॉयजॉन की तरफ से धड़ाधड़ ऐड आने वाले हैं, विच इज कॉल्ड रीमार्केटिंग। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक वेबसाइट विजिट करी और उसे नहीं खरीदा, और बार बार वो चीज आपके सामने आना शुरू हो गई? बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो ऐसा कर रहे होते हैं, कितने ही ब्रांड्स कर रहे होते हैं। कुछ नाम लेना चाहेंगे? दराज वाले कर रहे होते हैं, ईलो वाले कर रहे होते हैं, ऑडियोनिक वाले कर रहे होते हैं, अली बाबा वाले कर रहे होते हैं, कूगर वाले कर रहे होते हैं, जे रॉट वाले कर रहे होते हैं, अ लॉट ऑफ देम। ठीक है? एक एक नाम नहीं है, हजारों की तादाद से। मजे की बात मैं आपको बताता हूँ अब। ये कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे हैं हुप्पो वाला, जिसको हमने रीमार्केटिंग का नाम भी दे सकते हैं, जिसको हम इवेंट मैनेजर का नाम भी दे सकते हैं, जिसको हम एक्टिविटी का नाम भी दे सकते हैं, जिसको हम पिक्सल ट्रैकिंग भी बोल सकते हैं। इसके अलग अलग नाम है, मुद्दा एक ही है। अच्छा, इवेंट से मेरी मुराद ये वो वाले इवेंट नहीं है जो अभी मैं भुगत के आया हूँ ये पास्ट वीक में। यहाँ पे इवेंट से मुराद है एक्टिविटी। क्या मुराद है? एक्टिविटी कि क्या हुआ? पेज व्यू हुआ, ऐड टू कार्ट हुआ, ऐड टू विश लिस्ट हुआ, ठीक है, चेकआउट हुआ, पेमेंट इन्फॉर्मेशन हुआ, परचेज हुआ। राइट? यहाँ से इवेंट क्या मुराद है, पहले ही मैं क्लियर कर दूं। पता चला कोई अपना बाबू सोना वाला भाई खुश बैठा हुआ हो कि सर अब तो हमारे इवेंट की बातें होने लगी हैं आजकल आपकी क्लासेस में। वो भी क्या दिन थे फराज हैं। तो ये वो मुराद नहीं है, ये क्लियर हो रहा है ना? इवेंट से मुराद है एक्टिविटी या वो चीज जो आपकी वेबसाइट के ऊपर हो रही है। एक दफा मुझे इस पे एक्नॉलेजमेंट चाहिए कि ये बात आपके दिमाग में बैठी है। बैठ गई। जिंदाबाद। वंडरफुल। अब ये सारी बातें हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम समझ सकें कि फेसबुक का सिस्टम काम कैसे करता है, फेसबुक का ये पूरा सिस्टम किस तरीके से चलता है। और एक मजीद एग्जांपल मैं इसमें ऐड करूंगा। अभी जो हमने एग्जांपल ली थी यहाँ पे, ये किसकी थी? ई कॉमर्स की थी। ई कॉमर्स की थी ना, यानी किसी चीज को खरीद रहे हैं। ई कॉमर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, किसी वेबसाइट से जाके चीज को खरीदना।
अब हम एक एग्जांपल लेते हैं लीड्स वाली, जो हमने ऊपर यहाँ पे डेटा लिखा था ना, इसके हवाले से। अब हम एक लीड्स वाली एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हम रियल एस्टेट वाला केस रख लेते हैं, ठीक है, ताकि लीड वाली एग्जांपल आप आसानी से समझ सको। हाँ जी, इसमें मुझे आप लोग बताएंगे कि इवेंट क्या होंगे। 1 मिनट के लिए लोकल तरीके से सोचें, वही जो तरीका भी अभी मैंने आपको मार्ट वाला बताया था। आप गए रियल एस्टेट वाले के पास, तो क्या होगा? सबसे पहले तो व्यू होगा, ठीक है, लोकल तरीके से सोचते हैं पहले, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, या इसको लीड बोल दो, या इसको साइन अप बोल दो, या सबमिट फॉर्म बोल दो, कुछ भी बोल दो। दैट्स इट। दोबारा से बताता हूं। आप एक रियल एस्टेट वाले के ऑफिस में गए, यानी आपने उसका ऑफिस व्यू कर लिया। आपने उससे कहा जी मुझे फलानी फलानी तरह की चीज सही है, उसने कहा जी अपना नंबर दे दो, या आपने उसका नंबर ले लिया, अपना कार्ड उसने दे दिया सामने वाले ने। क्या हम इस पूरे प्रोसेस को बोल सकते हैं कि एक लीड जनरेट हो गई उस रियल एस्टेट वाले के लिए? और इसमें खाली दो ही इवेंट हुए, विच इज व्यू एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, विच इज व्यू एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। समझ में आ रही है यहां तक बात? कि भाई मैं गया एक ऑफिस में, उस लेट से ट्रेवल एजेंसी वाले के पास चला गया, ठीक है, उसने कहा जी इस डेट पे आ जाना, नंबर देते हैं, हो गई जी, बात हो गई। व्यू एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इस कॉन्टैक्ट डिटेल को मैं लीड का नाम दूं, मैं नंबर शेयर कर दिया, मैंने नंबर दे दिया आपको, मैंने साइन अप कर दिया, मैंने सबमिट फॉर्म कर दिया, वॉट कोई भी नाम दे दो, क्या फर्क पड़ता है? बात तो एक ही हो रही है ना, नाम अलग अलग हो सकते हैं। समझ में आ रही है यहां तक बात? अब इस ट्रांजेक्शन को, यानी इस प्रोसेस को मैं आप दोबारा से करके दिखाता हूं। हाँ जी, अब मुझे बताइएगा कौन सा इवेंट हुआ है यहाँ पे। आपके सामने हमने amirahmal.com को खोल दिया, कौन सा इवेंट हो गया फौरन? पेज व्यू। सारे सारे लिखेंगे, कौन सा इवेंट हो गया जी? पेज व्यू। यानी कि अब इसको हम ऑनलाइन दुनिया के हिसाब से समझ रहे हैं, आपने कोई वेबसाइट विजिट करी और ये सिंपली हो गया पेज व्यू। अब कॉन्टेक्ट डिटेल कैसे होगा बताइएगा, आप लोग बताइएगा। अगर आप अपना नाम, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर और शहर यहाँ पे डाल देंगे, तो वो कांटेक्ट डिटेल्स हो जाएगा। यानी मैं से एनरोल नाउ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये एक एकेडमी है। अगर ये एक लीड किसी और मद में मैं कलेक्ट कर रहा होता, लेट से मैं रियल एस्टेट वाला होता, तो मैं क्या लिख सकता था? साइन अप नाउ, कॉन्टेक्ट अस टुडे, बुक नाउ, हाँ जी, सबमिट द फॉर्म नाउ, वट एवर, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्टेक्ट अस, गेट अ कोड टुडे, अलग अलग चीजें लिखी जा सकती थी, राइट? आ रही है बात समझ? बताइए सारे। अब देखते हैं पुप्पो ने यहाँ पे क्या करा है, 1 मिनट के लिए। ये मेटा पिक्सल हेल्पर से आप देख सकते हैं, ये देखें पेज व्यू ट्रैक हो गया है। अगर मैं फॉर्म फिल कर दूंगा तो लीड भी ट्रैक हो जाएगा। ट्रैक होता कैसे है, इन सारी चीजों को छोड़ देते हैं, इस पे अभी नहीं जाते फौरी तौर पे, ठीक है। बट हमें इवेंट समझ में आए। बताइए आप लोगों को इवेंट समझ में आए कि इवेंट क्या होते हैं? मार्ट के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो लोकल एग्जाम्पल, फिर उसी को मैंने ई कॉमर्स से रिलेट करा, तो ई कॉमर्स आपको समझ में आ गया कि इवेंट क्या होता है। इसी तरह अगर हम सर्विस इंडस्ट्री की तरफ जाएं, जहां पे हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स देते हैं, तो आपको लीड वाला कंडीशन भी समझ में आया, राइट? भैया वहां पे दो तरह के इवेंट होते हैं। तो एक काम करते हैं, मजे की एक चीज करते हैं कि हम अपने बिजनेस मैनेजर में जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? बिजनेस मैनेजर में हैंड रेस करेंगे, और मुझे लॉजिक देंगे कि बिजनेस मैनेजर में ही क्यों जाएंगे। हाँ जी, मोहम्मद साद साहब। मोहम्मद साद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी साद। जी सर जी। ये बताइए कि हम इस चीज के लिए बिजनेस मैनेजर में ही क्यों जा रहे हैं, आखिर ऐसी क्या वजह है कि हम जब भी कोई बात कर रहे हैं आजकल तो बिजनेस मैनेजर की तरफ ही चले जा रहे हैं? कोई एक लॉजिक होगा इसके पीछे। क्योंकि सर आपने ना लास्ट क्लास में एक एग्जांपल दी थी कि एक हाउस की,
हाउस का नाम आपने रखा था बिजनेस मैनेजर। उसके डिफरेंट रूम्स थे जिसमें है इवेंट हो गया और एड अकाउंट हो गया, इस तरह का था। बिल्कुल ठीक है जी। यानी तो ये आप कहना इसमें चाह सारी रहे हैं, डिटेल दूंगी। ठीक है, यानी साथ आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम इवेंट मैनेजर पढ़ें या एड्स मैनेजर पढ़ें या कॉमर्स मैनेजर पढ़ें या इंस्टाग्राम कनेक्ट करें या पेज बनाएं या व्हाट्सएप कनेक्ट करें, जितनी भी दुनिया जहाँ के काम करने हैं वो बिजनेस मैनेजर एक ही घर के अंदर हो जाते हैं, ये लॉजिक है। जी जी हमने यहीं पे आना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही है जी। बहुत शुक्रिया साद, जजाकल्ला। थैंक राउंड ऑफ थैंक अप्लॉज यू। फॉर आवर ब्रदर साद। अगर कभी भी कोई भी मेटा का टूल आपने एक्सेस करना हो, चैट कहाँ पे करेंगे आप उसे एक्सेस? सारे चैट में। बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर का एक और नया नाम, वो होता है ना, नया नया नाम रख दिया आजकल, पुराना नाम समझ में नहीं आ रहा था, एक और बड़ा प्यारा सा नाम नया, जो पुराने वाले जिनके सामने नहीं खुलता वो कंफ्यूज हो जाएंगे, सर मेरा तो बिजनेस मैनेजर ही नहीं है। तो उसी बिजनेस मैनेजर पड़ा, बिजनेस स्वीट। ओके वंडरफुल, मेटा बिजनेस स्वीट। भाईजान नाम मेटा बिजनेस स्वीट हो, नाम बिजनेस मैनेजर हो, या नाम कोई तीसरा कुछ और हो, ठीक है, नाम गुलाब खान हो, इससे कोई फर्क पड़ता है? हाँ जी, इससे कोई फर्क पड़ता है? मजे की बात बताऊं, अगर टिकटॉक वाली क्लासेस देखोगे ना फेसबुक कंप्लीट करने के बाद, तो वहां पे सेम कॉन्सेप्ट है, बट उन्होंने बिजनेस सेंटर नाम रख दिया। समझ रहे हो? सेम चीज है, नाम बिजनेस सेंटर रख दिया। टिकटॉक एड्स अगर देखोगे, बड़ा डिमांड में चल रहा है आजकल, ठीक है, क्लासेस हैं हमारी अर्निंग मॉड्यूल के अंदर, नाम क्या रख दिया उन्होंने? बिजनेस सेंटर। ठीक है। एक और मजे की बात बताऊं, लिंक्डइन वालों ने पहले ऐसी बिखेरा हुआ था, रायता फैलाया हुआ था, उन्होंने भी कोई 3 4 6 महीने हो गया आई गेस, 6 महीने पहले उन्होंने भी कहा जी बिजनेस मैनेजर, हम भी बिजनेस मैनेजर बनाएंगे। समझ में आ रही है बात? कल कल आपको लिंक्डइन एड्स अगर लगाने हुए, टिकटॉक एड्स लगाने हुए, तो लिटरली सेम कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट, डिट्टो कॉपी। आ रही है बात समझ? सारे बताइएगा। नाम भाईजान बिजनेस सेंटर हो, बिजनेस मैनेजर हो, नाम बिजनेस स्वीट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स लाइक एक बड़ा सा घर है जिसके अंदर सारे टूल एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है। अब हम आगे बिजनेस मैनेजर में, यहाँ पे हम देखते हैं डेटा सोर्सेज में, यहाँ देखें कहीं कुप्पो लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, देखें कहीं लिखा हुआ नजर आ रहा है, मुझे भी बताइए जरा। नंबर 2 पे, अच्छा ये पिक्सल, ठीक है, ठीक हो गया। और इन्होंने इसको डेटा, ये लो एक और कहानी, आओ इधर, पहले इधर सुनो सुनो सुनो, अब आधे आधे बच्चे तो इधर ही कंफ्यूज हो जाते हैं। एक और चीज, बल्कि मैं आपको यहाँ पे एक और प्रो टिप, इन लोगों के साथ ना एक मसला है कि ये चीजें इधर से उधर करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? इधर से उधर उठा के करते रहते हैं। तो जरा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये लास्ट क्लास में भी हुआ था, मुझे पता है कि वहां मूव हो गया, बट मैं उनको समझाना चाह रहा हूँ जो बिगिनर लेवल के स्टूडेंट हैं। पिक्सल के अंदर मैं गया हूं तो उन्होंने कहा जी वी हैव मेड सम चेंजेस टू आवर प्लेटफॉर्म, यू कैन नाउ फाइंड दिस एसेट्स इन द डेटा सोर्सेस। कहाँ पे मिलेगा अब ये जो पिक्सल हम ढूंढना चाह रहे थे? ये वाली लाइन पढ़ो ना, ये वाली लाइन, डेटा सेट्स में। यहाँ देखो डेटा सेट्स कहीं नजर आ रहा है? अब आधे स्टूडेंट ने यहाँ परेशान हो जाना था, अगर मेरे पास यहाँ आ जाता उनके पास डेटा सेट्स में आता, तो डेटा सेट आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। अब ये रहे डेटा सेट्स यानी कि पिक्सल। अब यहाँ देखो कोई आमिर अहमद एकेडमी वाला कहीं नजर आ रहा है? हाँ जी, कोई बना हुआ हमारा आमिर आमिर अहमद एकेडमी का दिख रहा है? कौन से नंबर पे? ये रहा। ठीक है, इसको ओपन कर लें इवेंट मैनेजर के अंदर, इजाजत है? चलें जी, इसको ओपन कर लेते हैं। अब ये पूरी कहानी सुनाने का मकसद ये था कि जो हमने अभी तक एलिमेंट पढ़े कि किस तरीके से इवेंट काउंट होते हैं, वो ये रहे आपके सामने रियल टाइम में आपकी स्क्रीन के ऊपर। गाइस यहां देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं, जहां मेरा माउस है वहां देखिएगा। एक सेकंड, इसको भी जरा साइड पे कर देता हूँ ताकि सारे स्टूडेंट अच्छे से देख सकें। कितने दिन सिलेक्ट हुए हुए हैं यहाँ पे? सबसे पहले तो ये बताइए सारे। लास्ट 28 डेज, विच मीन्स के पिछले 28 दिनों में
पिछले 28 दिनों के इवेंट्स मुझे दिखा रहा है आमिर अहमद एकेडमी के। मेरा आपसे हैंड रेस कर लें, अब मैं लॉजिकल जो एक क्रॉस क्वेश्चनिंग है वो करूंगा। ठीक है। शेख उमर, उमर भाई, मुझे आपने ये बताना है कि यहाँ पे परचेज का इवेंट या इनिशिएट चेकआउट का इवेंट क्यों नहीं है। सर क्योंकि आपका पेज सर्विस इंडस्ट्री, आप तो अकेडमी चला रहे हैं इसलिए। आप श्योर हैं इस बात पे? लॉक कर दें इस आंसर को? सर लॉक करें सर। चलें, मुबारक हो। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, थैंक यू सो मच गाइस। शेख उमर भाई के लिए तालियां होनी चाहिए फिलहाल तो। तालियों के अलावा भी हम, अमिताभ बच्चन तो है नहीं। बहुत शुक्रिया उमर भाई। समझ में आ रही है बात? हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ई कॉमर्स के इवेंट नहीं देख रहे। अगर ये ई कॉमर्स के इवेंट होते तो क्या होता? ये सारे इवेंट देख रहे होते। आ रही है बात समझ? और चुनाचा हम सर्विस वाला एलिमेंट देख रहे हैं तो हमें खाली दो इवेंट नजर आ रहे हैं। कहाँ, किधर गया? मुर्शिदी भाग गया भाई। ये रहा, दिख रहा है? यानी पेज व्यू और लीड। अब मुझे बताएंगे कि पिछले 28 दिनों में कितने लोगों ने पेज व्यू करा है? मैं लिखता जाता हूं जरा ना साथ साथ। 57,200 किधर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ। ठीक है, 57,200। अच्छा, जिनको उर्दू वाली गिनती नहीं आती मेरी तरह, 57,200। कितने लोगों ने लीड फॉर्म भरा है इसमें से? 4,200। ओके, वापस आ जाते हैं यहाँ पे। अब हम करते हैं मजे मजे की बातें। उसको छोड़ें, उसको बाद में डिटेल में हम देख रहे होंगे। भाईजान, मैंने आपसे एक बात पूछनी है। इधर आ जाए। पेज व्यू कितने लोगों ने करा था? अब हम ना इस कैलकुलेशन की तरफ वापस जाने लगे, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। पेज व्यू कितने लोगों ने करा था? 57,200। कितने दिनों में? दिन कितने थे? लास्ट 28 डेज। गाइस, यहाँ पे इस वक्त 160 के करीब रियल टाइम बच्चा मौजूद है इस क्लास के अंदर। और बाकी उस उधर भी मिला रहे, लेट से 250-300 होगा। ये 57,000 लोग मौजूद क्यों नहीं है? देखेंगे ग्रुप ग्रुप में छुपाए हुए तो नहीं है? यहाँ क्लास में कोई नंबर नंबर का करप्शन तो नहीं हुई हुई? 57,000 होने चाहिए ना? नहीं है इसमें मौजूद? देखेंगे, जरा बताइए। नहीं है मौजूद, चलो ठीक है। अच्छा, 57 ने खाली पेज व्यू करा है, उसके बाद लीड वाले कितने थे? 4,200। चलें 57 को छोड़ दें, उसको दफा करें, साइड पे कर देते हैं। 4,200 है अभी इस वक्त मौजूद। इतने तो होने चाहिए यार, इन्होंने तो फॉर्म फिल करा है, मजाक है हुई। लास्ट 28 डेज में 4,200 लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया। ऑलमोस्ट 60,000 लोगों ने पूरा का पूरा वेबसाइट विजिट करा। 4,200 लोग नजर आ रहे हैं इस क्लास के अंदर? या देखें व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे कहीं। देख के आए जरा, देखें मोबाइल खोलें, नहीं आ रहे? नहीं? यार ये तो बड़ी गेम हो रही है ये। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जरा बात बात समझते हैं। एक मिनट, बात समझते हैं। यानी सब जितने भी लोग हैं वो फौरी डिसीजन नहीं लेते? यानी मार्केटिंग डिजिटल वाली इस तरीके से काम नहीं करती कि मैंने ऐड दिखाया बंदे को तो बंदे ने बोला हाँ जी आ जाए सरकार, आपका वेट था, ये डन परचेस, अगली और चीज दिखाएं मुझे। मार्केटिंग ऐसे काम नहीं करती। बताएं, सारे बताएं। नहीं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं विच इज कॉल्ड सेल्स फनल। बल्कि इस कॉन्सेप्ट को मैंने थोड़ा इस क्लास से, जो पहले क्लासेस हैं उसमें थोड़ा थोड़ा समझाया भी है, और दोबारा से मैं डिटेल में समझा देता हूँ। स्क्रीन पे देखिएगा मेरे। हाँ जी। बल्कि एक काम करते हैं ना, पूरा जर्नी आपको समझाते हैं ताकि और मजे से आप समझ सकें। रुकिए, लास्ट 30 डेज कर देते हैं। लास्ट 30 डेज में ये रीच हुआ है 1 मिलियन।
बल्कि 10 लाख करके लिख देता हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। ओके, यहाँ पे देखिएगा, ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है 10,44,000, मैंने 10 लाख लिख दिया है। देखें जी, सबको आ रहा है? पहले एक दफा कंफर्म कर दें। रीच, रीच से मुराद है मैं कितने यूनिक अकाउंट के सामने गया, यूनिक बंदों की बात हो रही है। इंप्रेशन से मुराद है कि कितने लोगों के सामने गया, वो 25 लाख है। यानी कि अगर मैं आसिफ भाई के सामने 5 दफा चला गया तो आसिफ भाई तो एक ही है ना। समझ में आ रही है बात? तो रीच क्या है, पहले रीच और इंप्रेशन का फर्क समझ में आ गया, जल्दी से बताएंगे। रीच इट्स लाइक कि मैं कितने यूनिक लोगों के पास गया, यूनिक से मुराद जो एक फर्द है। और इंप्रेशन इट्स लाइक कि मैं कितने मर्तबा सामने गया। अब वो आसिफ भाई के, राहिल भाई के सामने 10 दफा चला गया जी। ठीक है, अच्छा यहां तक बात समझ में आ रही है? ओके, अब जरा मेरी बात सुनिएगा। यहाँ पे हम कितने लोगों के सामने गए थे जी लास्ट 28 डेज के अंदर, एस्टिमेटेड? जी बताइए जल्दी सारे, कितने लोगों के सामने गए? 10 लाख लोगों के सामने गए पिछले 28 दिनों के अंदर। क्या ये 10 लाख लोग मुझे जानते हैं? जल्दी बताएंगे, क्या इनको अवेयरनेस है कि एक, देखें, इतना तो जानते हैं ना कि एक फलानी एकेडमी एग्जिस्ट करती है, इतना तो जानते हैं ना। इतनी नियत से तो जानते होंगे ना, यहाँ भी कोई बंदा मौजूद है जो पढ़ा रहा है, यानी उनके सामने ऐड गया होगा, थोड़ा बहुत लाइक उन्होंने मेरी जबान से एक अल्फाज तो सुना होगा, शक्ल देखी होगी, चलो अल- शक्ल तो देखी होगी ना। इतना तो जानते हैं ना शक्ल देखने के हद तक। इस चीज को हम कहते हैं अवेयरनेस। क्या कहते हैं ये देखिएगा यहाँ पे जहां मेरा माउस है, क्या कहते हैं? अवेयरनेस। यानी कि जब भी मैं किसी के सामने जा रहा हूं तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे अवेयरनेस, और उस प्रोसेस को हम कहेंगे टॉप ऑफ द फनल। क्या कहेंगे? इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि एक पट्टी में रह सके। इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे? इस प्यार को हम क्या नाम दें? टॉप ऑफ द फनल। फनल से क्या मुराद है? यहाँ पे देखें, एक मिनट, स्क्रीन पे ये फनल नजर आ रहा है आपको, कि बहुत बड़ा रेड सा सर्कल है जिसमें अवेयरनेस है, उसके बाद लोग कम हो गए जिन्होंने इंटरेस्ट लिया, उसके बाद लोग और कम हो गए जिन्होंने डिजायर दिखाया, और लोग कम हो गए जिन्होंने एक्शन लिया। एंड में देख रहे हैं कितने से लोग बचे हैं, ये कम से कम उत्तर होता जा रहा है लास्ट में पहुंचते पहुंचते। देख पा रहे हैं सारे? टॉप ऑफ द फनल को हम टोफू भी बोलते हैं बाय द वे। जो लोग टेक्निकल जबान में बात करना चाहते हैं इसको क्या बोलते हैं? टोफू भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद इंटरेस्ट कितने लोगों ने लिया 10 लाख में से? 57,000। जब मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट लिया, उससे मुराद क्या है? देखिए एक मिनट जरा जर्नी समझते हैं। एक बंदा आया, एक बंदे के सामने आपका भाई पहुंच गया, उसने ऐड देख लिया। ऐड देखने के बाद क्या लाजमी है उसका इंटरेस्ट बन गया? नहीं 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 नहीं, मैंने इन्हीं से जाके एकेडमी में एडमिशन लेना है फौरी तौर पे। क्या ऐसा होता है आप पहली दफा ऐड देखते हैं फौरन आपका इंटरेस्ट बन जाता है? नहीं नहीं जी, जिंदाबाद, बस डन करें। नहीं, कोई चीज पहली दफा में देखने में खरीद लेते हैं? नहीं। हम तो पाकिस्तानी, हम तो अगर दुकान पे भी जाते हैं हम बोलते हैं आ रहे हैं, जरा आगे से आ रहे हैं, आगे से आ रहे हैं, देख के आ रहे हैं। हम तो बड़ा प्राउडली, अगर वो रेट भी जरा 19-20 कर दे, हम क्या करते हैं? आ रहे हैं जी, आगे से आपको वो कराते हैं, अभी रुकिए। स्पेशली जितनी मेरी बहनें मौजूद हैं वो बड़ा रिलेट कर सकती हैं। नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, डिस्क्लेमर मैं देता चलूं। ठीक है, इट्स अ गुड टेक्निक बाय द वे, होना चाहिए। आगे से आ रहे हैं, वो होता नहीं था बचपन में खड़े हुए होते थे तो। अच्छा, ये वो खाली जो बचपन में हमारी तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं वो रिलेट कर पाएंगे। सामने वाले बंदे वाले ने बोला कि बाजी ये 2,000 रुपये की चीज़ है। अम्मा ने आगे से बोला जी 300 रुपये। आप बच्चे हो, शायद में साथ में खड़े हो, आपके पसीने निकले जा रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है आप जलील हो रहे हो बस। ठीक है, हालांकि वो बंदा उस चीज़ को लिटरली 400-500 में दे देगा। ठीक है, बट आपको ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे हम उसको लूट रहे हैं सामने वाले को। नेगोशिएशन टेक्निक्स पाकिस्तानी, कुछ रिलेट कर पा रहे हैं? ओके, चलें टॉपिक पे आ जाते हैं। ऑलराइट, टॉप ऑफ द फनल, जिसका मतलब क्या हुआ कि हम मैक्सिमम लोगों के सामने चले गए। उसके बाद हम आ जाते हैं मिड ऑफ द फनल। मिड ऑफ द फनल क्या कहेंगे हम इसे, अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाए तो? मोफू।
विच इज मिड ऑफ द फनल। मिड ऑफ द फनल का मतलब है कि एक बंदे ने इंटरेस्ट लिया। देखिए, एक बंदा, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, एक इंसान अगर इतनी जहमत कर रहा है कि उसके सामने ऐड आया, वो ऐड पे रुक गया, ऐड पे रुकने के बाद उसने बटन दबाया, वो वेबसाइट पर चला गया, लिटरली जहमत है कि नहीं है? पहले ये बताइए। इंसान ऐड पे किधर रुकता है? वो ऐड भी आया, ऐड पे उसने क्लिक भी करा, वो वेबसाइट पे भी चला गया। तो जब 57,000 लोगों ने इतनी जहमत कर ली, इस चीज को हम कहेंगे पेज व्यू, यानी हमारा वेबसाइट व्यू हो गया, तो ये मिड में पहुंच गया फनल के बंदा। ये शख्स जो है, ये मिड में आ चुका है, ये इंटरेस्ट ले चुका है, इसका डिजायर बन चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है। उसके बाद उससे ज्यादा मेहनत करने वाला कौन हुआ? अब 57,000 में से तो नीचे कम हो जाएंगे ना, 4,200 लोग। वो कौन से हो गए? इनको आप क्या कहेंगे? जिन्होंने बाकायदा फॉर्म फिल कर दिया। इनको हम डिजायर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप मिड ऑफ द फनल में डाल सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डिजायर, यानी अगले ने इंटरेस्ट शो कराया कि यार चलो फॉर्म फिल करके राब्ता करके तो देखता हूँ क्या बात है, जो भी फिर होगा आगे देख लेंगे। चलें, अगर अगर नीचे आ जाए, तो उसके बाद एक्शन लेने वाले कितने होंगे? लेट्स से मैं 250 लग देता हूँ यहाँ पे। स्टूडेंट की बात हो रही है, 250 कौन है? स्टूडेंट की बात हो रही है। ये कौन है जी? एक्शन लेने वाले, जिन्होंने लिटरली एक्शन ले लिया। एक्शन लेने वाले कौन है इस वक्त? आप लोग हैं। यानी इन 10 लाख लोगों में से वो 250 आप लोग हैं जिन्होंने एक्शन लिया। आ रही है बात समझ? गाइस, बात समझ में आ रही है यहां तक? 10 लाख लोगों के हम सामने गए, 57,000 लोगों ने वेबसाइट विजिट करी, 4200 लोगों ने फॉर्म फिल करा, 250 के करीब लोगों ने एक्शन लिया। इसको हम कह देते हैं बॉटम ऑफ द फनल। और अगर इस तरह लिखें तो टोफू। टोफू, मोफू, बोफू, ये टेक्निकल टर्म है जो आप क्लाइंट के सामने अक्सर टेक्निकल गोरे क्लाइंट को पिच करते हुए देखेंगे। और ये कहलाता है सेल्स फनल। इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या है? मार्केटिंग फनल, सेल्स फनल। क्या कहलाता है? अब मैं आपसे करूंगा क्रॉस क्वेश्चनिंग वन बाय वन। पहले एक दफा थम्स अप करेंगे कि आपको ये वाली बात समझ में आई है, ताकि मैं देख सकूं कि आप कितने लेवल पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, हैंड रेस कर लें जो जो रेडी हैं। कस्टमर जर्नी कह दें जी, इसे सेल्स फनल कह दें, इसे टोफू कह दें, टॉप ऑफ द फनल कह दें, इसे पाइपलाइन कह दें, मार्केटिंग फनल कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एट दी एंड कॉन्सेप्ट मैटर करता है। ठीक है। अगर एक आदमी के पास इतना जिगरा है कि उसे पता है कि इतने लोग आएंगे तो इतने लोग आएंगे, और वो इस हिसाब से अपना हिसाब किताब लगा के मार्केटिंग स्पेंडिंग स्टार्ट करता है और अपना बिजनेस में एक्शन लेना शुरू करता है, उस आदमी के साथ आप काम करेंगे, वो आपका क्लाइंट होगा। और इस तरीके से आप उसको भी फायदा देंगे और वो आपको फायदा देंगे। वापस आ जाते हैं इस तरफ। अब यहां पर मैं करने लगा हूं क्रॉस क्वेश्चनिंग वन बाय वन। अब हम एग्जांपल लेते हैं पहले ई कॉमर्स वाली। ई कॉमर्स वाले केस के अंदर हम देखते हैं मजीदुर रहमान साहब से। मजीदुर रहमान साहब, मुझे ये बताइए, अप्रोक्सीमेटली तुक्का लगा के थोड़ा सा, ये बंदा जो है पेमेंट इन्फॉर्मेशन वाली स्टेज पे, एक एग्जांपल लेते हैं, एक साहब है, वो पेमेंट इन्फॉर्मेशन देने लगे ऑलमोस्ट, ये कौन से स्टेज पे कहलाएंगे अकॉर्डिंग टू द सेल्स यस फनल? सर। सर, अकॉर्डिंग टू द सेल्स फनल सर, ये डिजायर्ड सेक्शन में खिलाएंगे सर, क्योंकि इन्होंने पेज भी विजिट किया, इंटरेस्ट भी शो किया, और ये पेमेंट इन्फॉर्मेशन तक आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने परचेज नहीं किया, एक्शन नहीं लिया, तो इसे हम डिजायर्ड तक जो है ना, स्टेज तक हम इसे रख देंगे सर रिकॉर्ड। डिजायर इटसेल्फ फनल के हिसाब से कर सकते हैं, और अगर मैं इस लैंग्वेज में बात करूं तो ये फनल की मिड मिड में ऑलमोस्ट। मिड ऑफ द फनल सर। ठीक है, या बॉटम को टच करने वाले हैं, इस यस। तरह भी बोल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट बॉटम को टच करने वाले हैं। अच्छा, यस। एक बात बताइए, अब आप ही से मैं सवाल, लेट्स ये आप ही है वो बंदा, ठीक है, जो यहाँ तक पहुंच चुका है। यस। तो इस शख्स को कन्वर्ट करना आसान है, या उस शख्स को जो आपको अवेयरनेस की मद में भी नहीं जानता? सर आई थिंक इसको आसान है सर, क्योंकि ये ऑलरेडी करीब आ चुका है सर, और ये हम रीमार्केटिंग में भी इसे हम यूज कर सकते हैं। पक्की बात है? यस सर, मेरा तो यही अगर मुकद्दर है। आप लोगों को लगता है कि मजीद भाई ठीक कह रहे हैं तो थम्स अप करिए। लेट्स सी, मजीद भाई आपकी किस्मत का फैसला होने वाला है।
चलिए जी, बहुत मुबारक हो मजीद भाई, बिल्कुल सही तुक्का जवाब लगाया आपका है। सर, तुक्का ही लगाया। तुक्का लगाया है बट सही पहुंचे आप। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, थोड़ा सस्पेंस डाल रहे थे, थोड़ा इंटरेस्टिंग थैंक हो यू। जाए। चलें, जजाकल्ला मजीद भाई। गाइस, बात समझ में आई कि उस शख्स को कन्वर्ट करना ज्यादा आसान है जो ऑलरेडी आपके बारे में जानता है, जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ एक्शन ले चुका है। यानी कि यहाँ पे आपको ये 4200 लोग नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको 57,000 लोग नजर आ रहे हैं जो जानते हैं, जो वेबसाइट विजिट कर चुके हैं। अगर मैं इनको बार बार ऐड दिखाऊंगा बजाय कोल्ड ऑडियंस, अच्छा इसको यूं भी बोल सकते हैं, कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस, हॉट ऑडियंस, यूं भी बोला जाता है। देखिए, नाम देखें कुछ भी रख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात समझ में आ रही है कि अगर मैं इन लोगों को बार बार ऐड दिखाऊं कि हाँ जी, वो 22 मिनट वाला ऐड अब याद आ रहा है आप लोगों को, वो 22 मिनट वाला, जिस आदमी के पास हुनर होता है, किस किसने देखा है? आवाज आ रही है क्लियर? 22 मिनट वाला ऐड देखा है किसी ने? अब समझ में आ रहा है, वो रीमार्केटिंग, यानी आपने कुछ ना कुछ तो इंटरेक्शन करा है, कुछ तो आपने इन्वॉल्वमेंट दिखाई है, राइट? तो वो वाला ऐड भी आपके सामने आने लग गया। इत्तेफाक से रीमार्केटिंग में हो सकता है किसी ने रिव्यूज भी देखे हो। क्या आपने रिव्यूज देखे? कोई स्टूडेंट के वीडियोस आपके सामने आए हो? अच्छा चलें, एक काम करते हैं, समीरा सुल्तान से पूछते हैं। समीरा, समीरा सुल्तान कह रहा हूँ, जी समीरा सुलेमान। जी सर। जी समीरा, आपसे ये सवाल है कि एक शख्स अगर रियल एस्टेट वाले हिसाब किताब, यानी हम उसको कंसिडर कर रहे हैं, वो वाला केस बना रहे हैं, वो अपनी कांटेक्ट डिटेल दे देता है, तो जी, उस चीज को हम टेक्निकल लैंग्वेज में पहले तो बताएं, नाम क्या देंगे? उसे हम लीड्स कहेंगे, मतलब जो अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे देगा हमें। ठीक है। अब इसको मजीद इंटरेस्टिंग करते हैं कि एक जी रियल एस्टेट वाले बंदे को एक लीड लेट से 100 रुपए की पड़ती है, ठीक है, जी और वो जी महीने की 100 लीड्स लेकर आ जाता है, विच इज टेक्निकली 10,000 रुपए, ठीक है। और जी इसमें खाली एक क्लाइंट कन्वर्ट होता है, यानी जो हकीकतन उसे पैसे दे देता है, और वो क्लाइंट उसे 20,000 रुपए दे देता है। तो क्या ये रियल एस्टेट वाला फायदे में रहा, नुकसान में रहा? ये 10,000 में जा रहा है, एक क्लाइंट उसको 20,000 दे रहा है, हाँ फायदे जी। में जा रहा है वो। कैसे? बताइए, लॉजिक दीजिए। क्योंकि देखिए वो अपना 10,000 लगा रहा है ना, ठीक है। मंथली। लेकिन ठीक है। एक क्लाइंट जब आ रहा है, वो एक क्लाइंट से सिर्फ 20,000 ले रहा है, और महीने का उसके पास अगर उसके पास 30 क्लाइंट इन केस आ जाते हैं, या उसके पास 4 क्लाइंट भी आ जाते हैं, तो काफी अमाउंट बन जाता है एक ही उसके आया, पास। एक ही आया उसके पास पूरे महीने में, पूरे महीने में 100 लीड्स आए, बहुत कम बजट लगा रहे हैं हम, 10,000 रुपये लगाए हुए थे उसने, और एक ही क्लाइंट आया जी, जिसने 20,000 रुपये दे दिए। आप कह रही हैं फायदे मेरा, कितने लोग इस बात से, अच्छा चलने, फायदा कितना हुआ एग्जैक्टली ये भी बताएंगी? उसने 10,000 लगाया तो उसको उसको 10,000 मिले हैं ना इस पे। ठीक है। अच्छा, समीरा कह रही हैं कि 10,000 का फायदा हुआ, जितने लोग एग्री करते हैं वो थम्स अप करें। चलें देख लेते हैं समीरा क्या थोड़ी सी दिल थाम के बैठेंगे। जी बिल्कुल ठीक है जी, मेजोरिटी इज विद यू। बिल्कुल सही जवाब है, बहुत शुक्रिया समीरा, कॉन्सेप्ट समझ में आया बाकी सब लोगों को? थैंक यू सो मच जी। समीरा, जजाकल्ला। जजाक राउंड ऑफ जजाकल्ला, अप्लॉज थैंक यू फॉर, सर। ये वेलकम समीरा के लिए और जमील भाई के लिए। गाइस, बात समझ में आई कि भले क्लाइंट आपका ये कह रहा है कि जी मुझे एक भी बंदा अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ, उसे ऐड लगाए हुए 2 दिन हुए हैं, आप उसे क्या, देखें कॉन्सेप्ट पे आइए जरा 1 मिनट के लिए, कॉन्सेप्ट पे आइए। पूरे महीने में अगर 100 लीड्स आ रही हैं, तो क्या इट इज नेसेसरी कि 100 में से 50 बंदों से पेमेंट देगा? आप बताएंगे चैट में सारे। बहुत कम कन्वर्जन रेशियो लगाया हमने यहाँ पे, 1% का, एवरेज 4% तो होता ही होता है। बट क्या 100 में से 100 से पेमेंट दे देंगे? नहीं, अभी अभी हमने सेल्स फनल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है पूरा, राइट? अगर वो इस 10,000 के अवज 20 भी कमा लेता है, तो क्या कॉन्सेप्ट हो गया कि 10,000 का उसने प्रॉफिट बना लिया। अच्छा देखें, हम मार्केटर जब भी प्रॉफिट की बात करते हैं ना, एज बिंग अ मार्केटर, कन्वर्जन रेशियो 4% होता है एवरेज, इस बंदे का हमने 1% लगा लिया यहाँ पे। अब हम मार्केटर जब भी बात करते हैं ना प्रॉफिट की, तो हम इसको रोएस में कैलकुलेट करते हैं,
एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बल्कि इसी के नीचे बता देता हूँ। अच्छा जी, देखें गाड़ी चलती है किस स्पीड पे चलती है, क्या यूनिट है गाड़ी का? किलोमीटर पर आवर। हर चीज किसी ना किसी हिसाब से कैलकुलेट होती है ना। घंटा, आवर, डे, हर चीज का कुछ ना कुछ यूनिट होता है। पानी किस हिसाब से कैलकुलेट होता है? लीटर, राइट। कोई ठोस अगर चीज हो, लेट से आप कोई फल खरीद रहे हैं, केजीस, ठीक है। इसी तरह जब भी हम मार्केटर अपने चीज को कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो हम रोएस में कैलकुलेट करते हैं। रोएस होता क्या है? रोएस होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। रिटर्न ऑन एड स्पेंड का मतलब है कि लेट्स से मैं अगर मैं लिख देता हूं कि जी मेरा रोएस जो है वो 2 है, तो उसका मतलब ये हुआ कि जितना मैंने पैसे लगाए थे उसका दुगना मैंने आपको निकाल के दे दिया। क्या ऊपर वाले केस में ये हुआ है? देख पा रहे हैं? 10 लगाए थे, 20 निकाल दिए। वन सेकेंड सुनिए मेरी बात। 10 लगाए थे, 20 निकाल दिए। ऊपर वाले केस में सेम चीज हुई है, दुगना हो गया। दुगना समझते हैं? परसेंटेज में लिखिएगा कितना होता है दुगना, परसेंटेज में लिखें। जी जी मुझे पता है आप लोग बहुत बड़ी मिस्टेक्स करने वाले हैं, यहाँ पे 2-3 भाई बहनों ने कर भी दी है जो लिख रहे हैं 2%। 2% वालों के लिए सबसे पहले तालियां होनी चाहिए। 2% वालों के लिए सबसे पहले तालियां, जितने भी लोग 2% लिख रहे हैं। मैंने वर्ड यूज करा दुगना। दुगने का मतलब है 200%। गाइस, दोबारा से मैथ की क्लास याद आ रही है कुछ? दुगना, अगर एक चीज 100% है, आप उसका डबल करेंगे तो 200 हो जाएगी, वो 2 नहीं हो जाएगी। दोबारा से, आ रही है बात समझ? डबल, दुगना। एक चीज अगर खुद इटसेल्फ 100% है तो आप उसे अगर दुगना करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 200%। समझ में आ रही है बात? अगर आप क्लाइंट को बोलेंगे जी 2% का रिटर्न दूंगा, तो क्लाइंट आपको क्या बोलेगा? बड़ा फेमस एक डायलॉग, तू मेरा पुत्र छुट्टी कर, क्योंकि 10,000 का 2% क्या बनेगा? आई वुड लाइक समवेयर अराउंड 200 रुपए। 10,000 लगा के 200 रुपए देंगे आप उसको बना के। समझ में आया सबको? एक दफा थम्स अप करेंगे प्लीज। दुगना समझते हैं, लाइक डबल, 200%। ओके। जब हम कह रहे हैं रोएस में कैलकुलेट होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जिम्मेदार नहीं है कि उस रियल एस्टेट वाले के बिजनेस में जो खर्चा हो रहा है, मिसाल के तौर पे क्या उसके ऑफिस में पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, उसका बिल आता है? क्या वो रोजाना चाय पीता है? क्या भाई उसकी टेबल का खर्चा हुआ है? क्या जितना भी ऑफिस का सेटअप चला रहा है उसमें खर्चा होता है? सफाई वाले को कुछ पैसे देता होगा? तो ये उसका 10,000 प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है। हमने उसे पैसे दुगना जनरेट करके दे दिया। बिजनेस का जो खर्चा है, जिसे हम ऑपरेशनल एक्सपेंस कहते हैं, वो उस शख्स की जिम्मेदारी है, वो हम मार्केटर की जिम्मेदारी नहीं है। ये बात आपको क्लियर हुई? सारे बताएंगे चैट में। देखें 10,000 उसने कमा तो लिए 10,000 लगा के, बट अब उसमें से वो 3-4 हजार अपना खर्चा भी तो करेगा ना बिजनेस चलाने का। समझ पा रहे हैं बात? तो इसलिए अक्सर एक सवाल उठता है कि भाई रोएस कितना अच्छा होता है, यानी कि आप कितना रिटर्न लाके दे दें जो उस बंदे के लिए अच्छा होता है, जिसमें वो आपकी सर्विस की फीस भी दे, जिसमें वो अपना खर्चा भी चला ले, जिसमें वो भी प्रॉफिट में चले जाए। क्योंकि देखिए एक बात यहाँ पे अंडरस्टैंड करिएगा कि एक शख्स अगर खुद पैसा कमाएगा तो वो आपको भी ग्रो करेगा। तो मिनिमम, यानी जो मेरे हिसाब से अच्छा होना चाहिए, वो 3 से 4 गुना होना चाहिए। मेरा जो खुद का एवरेज है, वैसे तो वो अक्सर कभी 12-15, मैं बड़े अमाउंट में जो डील कर रहा होता हूँ गूगल एड्स में मेनली, उसमें जाता रहा है। बट ऑन एवरेज अगर हाई कंपटीशन हो तो मेरा 6 पॉइंट समथिंग, 6.5 का एक एवरेज रहता है, ठीक है। अभी एवरेज आता कैसे है? ये एवरेज लाने के लिए आपको बार बार चीजों को प्रैक्टिस करनी होती है। जब आप पहली पहली बार कैंपेन लगाते हैं, जब आप न्यू न्यू कैंपेन्स लगाते हैं, तो आपको फेसबुक
डबल तो दे ही देता है, ठीक है, यानी कि जितना आप लगा रहे होते हैं। और अगर आप बिल्कुल ही बर्बाद कर देंगे तो जितना आप पैसा लगा रहे होते हैं उतना ही रिटर्न मिल जाता है आपको। बट ये रिटर्न लेने के लिए क्या चीज़ होना जरूरी है? अदील आसिफ साहब, आप बताएंगे ये चीज़। रिटर्न लेना है तो क्या क्या चीज़ें हैं जो रिक्वायरमेंट के तौर पे यस होना सर। जरूरी है? जी अदिल भाई, कैसे हैं आप? अचानक से दावा बोल दिया मैंने। सर हाँ जी अदिल भाई। अगर रिटर्न लेना हो तो डबल है या नहीं, क्या ऐसी चीज़ है जो होना जरूरी है जब हम ये पूरा प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं? तो हमारे पास कुछ बेचने के लिए कुछ चीज होनी चाहिए जो अगले बेहतरीन, बंदे को पसंद आए। बेहतरीन, बेहतरीन, यानी हमारा एक बिजनेस इटसेल्फ होना जरूरी है। अब भले वो सर्विस हाँ हो, जी। भले वो प्रोडक्ट हो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये हमारा हो सकता है, हमारे क्लाइंट का हो सकता है, राइट? हाँ जी सर। ठीक है। और इसके अलावा शुरू शुरू में जाइए, वो पहली क्लास दूसरी क्लास याद करें। तो उसके लिए हमारे पास लीड्स होनी जरूरी है। हमारी जो दुकान, वेबसाइट है, दुकान, वो बेहतरीन होनी चाहिए। हमारे पास एग्जैक्टली, लाइक्स और फॉलोअर होना एग्जैक्टली, चाहिए। एग्जैक्टली, एक प्रेजेंस होनी चाहिए। देखें, जब मैं कहता हूँ ना वर्ड दुकान से जाना, तो वो खाली लाइक्स फॉलोवर नहीं है, लाइक्स फॉलोवर तो है ही, बट थोड़ा कंटेंट हो, थोड़ा कुछ डला हुआ हो जिसपे लोग ट्रस्ट कर सकें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिल भाई, आदिल भाई के लिए तालियां होनी चाहिए जी। जजाकल्ला आदिल भाई। बातें समझ में आ थैंक रही यू हैं? सर। ये वेलकम। हाँ जी। बातें समझ में आ रही हैं सबको? अगर आपकी प्रेजेंस अच्छी नहीं है तो मैं जी इधर बोल रहा हूँ जी 6.5 का रिटर्न लेकर आ जाओ, या 7 का रिटर्न लेकर आ जाओ, 1000 लगा के 7,000 की इनकम लेकर आ जाओ, तो गाइस प्रेजेंस अच्छा नहीं है तो क्या होगा? रिटर्न जल्दी से बताइए। रिटर्न क्या होगा? माइनस, लॉस। वही तू मेरा पुत्र छुट्टी कर वाली कहानी। ठीक है, हिसाब किताब समझ में आ रहा है? थोड़ा सा वैसे मैंने ऊपर यहाँ पे भी लिखा था, यहाँ से भी आप काउंट कर सकते हैं। अब ये थोड़ा कैलकुलेशन जो ऊपर लिखी थी समझ में आना शुरू हुई। इसकी बात करें हम डिटेल में, बैठा दिमाग में? रीमार्केटिंग ऑडियंस बनती कैसे है, रीमार्केटिंग कैंपेन लगाते कैसे हैं, ये वाला पार्ट हम डिटेल में भी सीखते जाएंगे। बट ये कैलकुलेशंस क्लियर हुए थोड़े बहुत? इसके ऊपर आ जाएं। चलें, इसके ऊपर आने से पहले और बताइए क्या चल रहा है जिंदगी में, फिर चलते हैं इसके ऊपर। फिर इसके ऊपर कैलकुलेशंस के ऊपर वापस आते हैं। हाँ जी, थोड़ा ब्रेक दे देते हैं आप लोगों को आज। जरा मैथ मैथ हम डिस्कस कर रहे हैं। पता चला किसी ने मीम बना दी, सर आमिर फाइंडिंग एक्स। अच्छा एक्स मैंने मैथ वाला बोला, बाय द वे ई एक्स वाला नहीं बोला। भाईजान मैंने एक्स, ये मैथ के अंदर जो एक्स होता है, द वैल्यू ऑफ एक्स, उसकी बात कर रहा हूँ। ये ई एक्स वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। आधे उधर एक्स लिखने लग गए। तो मैथ में तो फाइंडिंग एक्स ये वाला होगा ना। सर शादी मुबारक जी, बहुत 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 शुक्रिया जी आपका। और बाकी क्या चल रहा है जिंदगी में, और सुनाओ। आमिर भाई शादी की पिक नहीं है यार, शादी की पिक उसने दी नहीं है। वो बंदा जो था वीडियो वाला, वो दे देगा तो मैं डाल दूंगा। ब्रेकिंग मैट्रिक्स विद ट्रिपल ए, ये कोई नेटफ्लिक्स का सीजन है? मच्छर बहुत तंग कर रहे हैं सर। ये एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, चैट रोक दीजिए गाइस, स्टॉप, स्टॉप, एक मिनट, एक मिनट। मच्छर तंग कर रहे हैं, इसका कोई क्या? भाई का नाम क्या था हमारे? एहतशाम भाई को। चलें सारे मिलकर दुआ करते हैं कि एहतशाम भाई की जिंदगी से ये मच्छर वाला मामला जल्द अज जल्द हल हो जाए। यानी इतना इंपॉर्टेंट एहतशाम भाई ने समझा हमें बताना। एहतशाम भाई आपके लिए वो भी आना शुरू हो गई सजेशंस के, किंग टॉक्स यूज कर लें, मोर्टीन यूज कर लें, ठीक है जी। सर कोर्स में लाहौर में बहुत सर्दी हो गई। डक्की भाई को निकाल दें वहां से आप, कराची भेज दें, यहाँ गर्मी ज्यादा है। सर शादी वाली पिक्स व्हाट्सएप पे दिखाना है, ऐप भी यूज नहीं करती हूँ मैं। अच्छा,
ठीक हो गया। आप एक काम करें, आप अपना एड्रेस भेजें, मैं आपको डाक करवाता हूँ। मैं डाक करवाता हूँ, मैं आप बेफिक्र हो जाइए। सर ऐसे ना करें, आपने खुद तो कहा था कि और सुनाई कैसे चल रहा है। चलें जी, वापस आ जाते हैं गाइस। डीपी लगा लें यार। मैं अपनी, मुझे इतनी टेंशन नहीं जितनी लोगों को टेंशन पड़ी है। भाईजान इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, वापस आ जाओ। जैसे इस डायरेक्शन में जाते हैं ना, फौरन सारे एक से बढ़कर एक एक्टिव हो जाता है। यार ये हसनैन भाई ने बड़ा दुख वाला एक मामला लिख दिया है। वो कह रहे हैं अब आमिर भाई भी दही लेने जाएंगे। यार ये इधर दुनिया खत्म हो गई, ये एंड हो गया बस। शैला खान कहती हैं सर मैं आपकी शादी में आई थी। अच्छा, आप मुझे व्हाट्सअप करें, आप किधर से आ गई? कौन से आपके ये रिलेटिव हैं, क्या है, मुझे बता दें, मुझे जानने वाली, शायद आप आई होंगी, मुझे नहीं पता होगा। अच्छा, आ जाए जी, वापस आ जाए गाइस, वापस आ जाए। आपके दूर के रिश्तेदार, ये तो मुझे पता ही नहीं, मेरे रिश्तेदार भी क्लास। ले जी, मैं इधर पप्पो की एग्जाम्पल दे रहा हूँ। भाईजान ये रिश्तेदार किधर से आ गए? ये टीम ट्रिपल ए किधर है? अच्छा, मैं बाय द वे मजाक कर रहा हूँ। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकती हैं अगर आप रिश्तेदार हैं, तो आई डेफिनेटली मैं खुद देखिए, पप्पो वाली एग्जाम्पल को ना जरा साइड पे कर देते हैं, ठीक है? शैला भाई, शैला बहन, उसको ना इग्नोर करेगा वो, गलती से निकल, भैया मेरे मुंह से निकल गई, ठीक है? गाइस इधर आ जाएं। ऑलराइट, सो मैट्रिक्स, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। टोटल लीड्स, कॉस्ट पर लीड, टोटल कॉस्ट, मंथ, ये जो हमने कैलकुलेशन लिखी थी यहाँ पे, इसको कंसीडर करते हैं। वंस अगेन, जब हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास टोटल लीड्स कितने आए, कॉस्ट पर लीड कितने का पड़ा, टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी, तो हमें यहाँ पे एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि जब आप देखते हैं कि 1577 लीड्स आए होंगे, तो एक मिनट के लिए जरा तस्वीर करें कि कितने लोगों ने पेज व्यू करा होगा। एक मिनट के लिए खाली इमेजिन करें, अंदाजा लगाएं। यानी कि अब आपको मैं थोड़ा दिमागी तौर पे ना तैयार करना चाह रहा हूँ, जो अभी मैंने कैलकुलेशन नीचे करी है। अंदाजन कितने लोगों ने वेबसाइट विजिट करी होगी, तो कल लगाइए। इस नंबर को भी देख के भी आप तुक्का लगा सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली ये 4% का कन्वर्जन रेशो है। सॉरी, 4 कह रहा हूँ, 8% का कन्वर्जन रेशो यहाँ पर। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो समवेयर अराउंड 30, 25 से 30 हजार के करीब लोगों ने वेबसाइट विजिट करी होगी, राइट? समझ पा रहे हैं इस वाली बात को? अगर मैं इस कैलकुलेशन को जो आपके सामने खोल के बैठा हुआ इसको देखूं, तो कितने लोगों ने विजिट करी होगी? अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 हजार। और कितने लोगों के सामने हम गए होंगे ये वेबसाइट विजिट करवाने के लिए? अब इधर से देख के, पुराने नंबर को देख के अंदाजा लगाइए। तुक्का लगा रहे हैं? अच्छा, बाय द वे, ताकि आपका दिमाग चल सके कैलकुलेशंस करने में, ठीक है? कोई ऐसा नहीं कि हतमी नंबर दे दिया है मैंने, हो सकता है ऐसे 19-20 हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। अंदाजन 2 से 3 लाख लोगों के सामने तो गए होंगे। 2 से 3 लाख, 4 लाख के लोगों के सामने गए होंगे, ठीक है? देन अगर 1500 लोगों ने फॉर्म फिल करा है, तो इस नंबर को देख के अंदाजा लगाइए यहाँ पे कितने लोग स्टूडेंट बने होंगे इस कैंपेन से, इस पर्टिकुलर कैंपेन से। बाय द वे, आप एक कैंपेन यूआरएल ट्रैकिंग आता है, उससे ये चीज बाकायदा ट्रैक भी कर सकते हैं, बट एक अंदाजा देने के लिए, ताकि आप लोग थोड़ा दिमाग चला सके, तो यहाँ पे मैं ये सारा आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ। इस 1500 लीड में से कितने स्टूडेंट बने होंगे? हाँ जी, एक काम करते हैं ना, इधर से कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैं देखूं 250 बन रहे हैं 4200 में से, और मल्टीप्लाई करूं तो 5% का कन्वर्जन रेशियो चल रहा है, ठीक है? तो मैं अगर इस 1577 को 100 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, तो आई गेस, अंदाजा लगा रहे हैं अभी भी, खाली एक रफ आइडिया लेने के लिए, ठीक है, ताकि थोड़ा दिमाग चला सके, कोई करीबन करीबन 70 बच्चा हमारा स्टूडेंट बना होगा। कितना बना होगा एस्टिमेटेड?
70 बच्चा हमारा स्टूडेंट बना होगा। 70 बच्चे का मतलब क्या हुआ? 70 मल्टीप्लाई बाय 4999, टोटल इनकम ही लिख देते हैं यार। कितना आ रहा है वैसे? हाँ जी, समझ में आया कैलकुलेशन का कहानी? सर से गुजर गई तो दोबारा समझा दूंगा, कोई मसला नहीं है। आई समझ में? कितना रोएस है, जल्दी से बताएं। रोएस, रोएस कितना है गाइस? वैसे इसने कुछ ज्यादा ही बता दिया है अंदाजन, बट रोएस कितना बना है यहाँ पर? 10, 10x। आई समझ में? नहीं आई? दोबारा से बताता हूँ। ऑलराइट, अगर वैसे बाय द वे कैलकुलेशंस गलत हैं जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि जो ओवरऑल हम नंबर देख रहे हैं वो गूगल एड से भी इसमें पार्टिसिपेट होता है, तो इसका हाफ होगा अप्रोक्सीमेटली। मैं कह सकता हूँ 6-7%, सॉरी 6-7 टाइम्स होगा, यानी 6-7 गुना होगा। 6x और 7x हो सकता है। बट क्या आपको ये कैलकुलेशन वाली कहानी समझ में आई अभी तक की? सारे बताएंगे, थम्स अप करेंगे कि अब आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। जब आप एक कैंपेन लगाएंगे तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि भाई कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने विजिट करा, और कितने चांसेस हैं कितने लोग खरीदेंगे। और अगर ये नंबर ढीले पड़ जाएं तो आप ऑन द स्पॉट पकड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं दोबारा से एक एग्जांपल समझाता हूं। यहाँ पे देखिएगा, जिनको समझ में नहीं आई थी वो दोबारा देखिएगा जरा मेरी स्क्रीन पे। गाइस अब जरा गौर से मेरा साथ दीजिएगा। अगर 10 लाख लोग आपका ऐड देख रहे हैं और उसमें से खाली 100 लोग आपके वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, तो मुझे बताएं कहाँ पे मसला है? क्योंकि कम से कम 3-4% का तो कन्वर्जन रेशो होना चाहिए था ना। मसला कहाँ पर है? आपका ऐड अच्छा नहीं है, आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, आपकी ऑडियंस अच्छी नहीं है। समझ में आ रही है बात? अब जिनको समझ में नहीं आया वो इधर देखते जाएं, ठीक है? 10 लाख लोगों के सामने आप चले गए, ठीक है? 10 लाख लोगों के सामने जाने के बावजूद खाली 100 लोगों ने क्लिक करा है, विच मीन्स क्या आपके ऐड के अंदर कुछ ना कुछ पंगा है, आपकी ऑडियंस में कुछ ना कुछ पंगा है। जो लोग अक्सर ये सवाल करते हैं ना कि सर अगर ऐड लगा दूं तो रिजल्ट नहीं आ रहा, तो वो रिजल्ट नहीं आ रहा जो है ना, वो लॉजिक हम यूं मिनटों में चुटकी से पकड़ सकते हैं अगर हम इन चीजों को समझ जाए। ऑडियंस सही नहीं है, सही लोगों के सामने नहीं जा रहे, तभी वो क्लिक नहीं कर रहे ना। या फिर जो ऐड उनको दिखा रहे हैं वो अच्छा नहीं है, वो तगड़ा नहीं है, तभी वो क्लिक नहीं कर रहे। राइट? बात समझ में आ रही है? चलें मजे, इसको चेंज कर देते हैं। हम कहते हैं जी 10 लाख लोगों के सामने चला गया और उसमें से 30,000 लोगों ने क्लिक कर दिया, और वेबसाइट पे खाली 5 ऑर्डर आए। अब किधर पंगा है? कहानी चेंज कर दी। 5 ऑर्डर आए, पंगा पकड़ी जल्दी से। लैंडिंग पेज पे आपके वेबसाइट पे क्या पंगा हो सकता है? आपकी वेबसाइट लोड ही नहीं हो रही। बंदा गया आपकी वेबसाइट पे, आपकी वेबसाइट 50 सेकंड ले रही है लोड होने में। क्या किसी इंसान के पास दुनिया में इतना टाइम है कि वो 50 सेकंड आपकी वेबसाइट पे लोड होने का इंतजार करेगा? हाँ या ना? नहीं, नहीं है किसी के पास इतना टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि क्लाइंट के साथ जब काम कर रहे होगे तो वेबसाइट लोड होने वाली जो कहानी है वो क्लाइंट को बोलना पड़ेगा कि भाईजान आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं है। चलो क्लाइंट की वेबसाइट ही नहीं है, कहानी चेंज कर देते हैं, क्लाइंट की वेबसाइट ही नहीं है, तो ये सारे मैसेजेस क्लाइंट के व्हाट्सएप के ऊपर जा रहे हैं। क्लाइंट व्हाट्सएप पे बात कर रहा है। अब किधर पंगा है? कहानी चेंज कर दी। अभी भी 5 ऑर्डर आए, लेट से उसके पास कोई 5,000 मैसेजेस आ गए। हाँ जी, अब किधर पंगा है? अब उस बंदे को बात करना नहीं आ रही, उस बंदे को कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा। अगर क्लाइंट के पास मैसेजेस जा रहे हैं कस्टमर्स के और वो मैसेज का जवाब ही नहीं दे रहा है ना, वो उनको सही से गाइड कर रहा है, तो कोई पागल ऐसी पैसे दे देगा किसी को उठा के? डील ही नहीं करना आ रहा। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि आप कौन है, आपने मार्केटर के तौर पे क्या जिम्मेदारी निभानी है। आपने बोलना है भाईजान मेरे क्लाइंट मेरी बात सुनो, ये आपके ना कम्युनिकेशन का पंगा है ये, क्योंकि मेरे हिसाब से इतने क्लिक हैं तो इतना एस्टिमेटेड रिजल्ट आना चाहिए। या फिर ये
आपकी ना वेबसाइट का पंगा है। अच्छा, वेबसाइट पे खाली पंगा खाली स्पीड का हो सकता है। एक चीज लेट से हम अंदाजा लगाते हैं मार्केट में 5,000 की मिलती है, ठीक है, और क्लाइंट साहब उसको बेच रहे हैं, नए नए क्लाइंट बने हैं वो, ठीक है, वो बेच रहे हैं जी 10,000 के, तो लोग खरीदेंगे। प्राइसिंग का इशू है। आ रही है बात समझ? ओके। एक चीज इतनी कॉमन है और बड़ा उसका बदतरीन सी तस्वीरें लगाई हुई उन्होंने वेबसाइट के ऊपर, जो दीवारें नजर आ रही हैं सही से भी, तस्वीर को गई, आजकल तो एआई का जमाना है, तस्वीर यूं मिनटों में बैकग्राउंड सारे रिमूव हो जाते हैं, बट वो बड़ी पुरानी दीवारें नजर आ रही हैं, उन्होंने अभी फैक्ट्री में तस्वीरें खींच के लगा दी हैं, जिंदाबाद बिक जाएगा। हमारे कस्टमर तो आते रहते हैं, खरीदेंगे लोग। तस्वीर तरीके की नहीं है, ना साइजेस है, ना गाइड है पूरा, ना प्रोडक्ट के बारे में लिखा हुआ है। लेट्स से कोई कपड़े खरीद रहा हूँ मैं, तो साइज देखना पड़ेगा ना कि भाई साइज क्या है, लार्ज है, मीडियम है, ये सारी चीजें, प्रोडक्ट किसका है, फैब्रिक किस टाइप का है। समझ पा रहे हैं डिटेल? यानी मार्केटर का काम सेल्स लाना नहीं है, मार्केटर का काम एक कंसल्टेंट का होता है, जो एक डॉक्टर की तरह का एग्जैक्टली कि वो अपने पेशेंट को, अपने क्लाइंट को गाइड कर रहा होता है कि भाईजान यहाँ यहाँ गलतियां हो रही हैं, इन इन गलती को हमने ठीक करना है। मार्केटिंग कोई वो वाला जादू नहीं कि मैं इधर आया और मैंने ये बटन दबा दिए, चलो जी मेरा कैंपेन जिंदाबाद कैंपेन लग गया, फेसबुक की जिम्मेदारी है। फेसबुक, एक पहली एग्जांपल याद करो, वो याद करो, पहली वाली, आटा, वो तंदूर, क्या थी पहली पहली क्लास वाली? प्रोसेस। मार्केटर का काम क्या है? वो प्रोसेस डिफाइन करना अपने क्लाइंट को, वो प्रोसेस समझाना, और इसके लिए आपको ये सारी चीजें खुद भी नॉलेज के तौर पे बतानी चाहिए। क्या ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ रही हैं? अच्छा, एक प्रो टिप दूं मैं आपके यहाँ पे। देखें, चलें, प्रो टिप से पहले एक मजे की बात बताता हूँ कि पहले दिन तो नहीं बैठेंगे दिमाग में, जितना भी है ये सारा ये कर करके बैठेंगे दिमाग में। पहले दिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं जी मैं पहले दिन कोई 10 साल का तजुर्बा लेकर आ जाऊंगा, नहीं, पहले दिन नहीं बैठेंगे। पहले दिन कभी किसी के दिमाग में नहीं बैठने वाली। हो सकता है 4% आप मेमोरी में अपने रिटेन कर पाए बातों को, हो सकता है 10% कर पाए, बट जब जब आप ये चीजें कर रहे होंगे ना, तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि बार बार आपके सामने आ रहे होंगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं बैठना शुरू हो गए ये कॉन्सेप्ट, ऐसा ही है, बार बार रिपीट हो रहे होंगे कि अच्छा यहाँ पे इस वजह से पंगा आ रहा है। जब वेबसाइट वाला क्लाइंट आएगा तो आपको फौरन समझ में आ जाएगा कि भाई अब मैं इसकी वेबसाइट तो देखूं कि इसकी वेबसाइट अच्छी है क्या नहीं है। समझ में आ रही है बात? मैं मैसेजेस तो जा रहे हैं, मेरी तरफ से 100 मैसेजेस चले गए, उसमें अभी तक एक ऑर्डर नहीं आया, तो भैजान ये बात सही से नहीं कर रहा है। यानी कि क्लाइंट के मैसेजेस तो मैं देखूं, उसको जरा गाइड करूं। समझ पा रहे हैं बात? अब भले वो समंदर खान हो या जॉन स्मिथ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी क्लाइंट आपका गोरा हो या देसी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चीज, द कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम। प्रो टिप में ये देने लगा था कि अगर आप अपने आप को शुरू में तो देखें, आप बहती गंगा की तरह बने रहें, जो क्लाइंट आ रहा है पकड़ते रहें। अगर आप बहुत ही बिगनर हैं, भाई वो फ्री में भी काम करवा ले, 5,000 दे दे, 10,000 दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आहिस्ता आहिस्ता जब आप आगे बढ़ते जाओ ना, तो आप सबसे बड़ा जो प्रो टिप है वो ये है। ये प्रो टिप वो वाला लेवल का है जो अगर आपने अप्लाई कर लिया ना, तो आपकी जिंदगी आसान हो जानी है। आपको नजर आ रहा है एक बंदा टॉक्सिक है और वो क्लाइंट बनने जा रहा है आपका, और वो बंदा क्लियरली सारी चीजें ये आपको बता रहा है कि जी पास में क्लाइंट एक बंदे ने मुझे कहा था कि हम अवेयरनेस कैंपेन करेंगे और ये सारी चीजें करेंगे, और उसने तो कोई रिजल्ट नहीं लाया। तो मैं तो बोल रहा था जी एक हफ्ते में पता नहीं कितनी सेल आ रही है। आप उसको बोले भाईजान, आप माजरत के साथ आप ना किसी और के साथ काम करवा लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप अगर अपना मेंटल पीस का सत्यानाश करेंगे, आप अगर देख रहे हैं कि सामने वाला अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता, उसको लग रहा है जी जादू वाला है, वो जादू ढूंढता रहेगा, वो 5 साल अपना, मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो सालों साल अपना बजट जाया करके दोबारा आ रहे होते हैं कि यार आपने बात तो ठीक बोली थी, हमने इतना टाइम लगा दिया, ठीक है टाइम जाया करो आप, मैं यहाँ दुनिया में किसी को हम सुधारने थोड़ी बैठे हुए हैं, हर एक एक बंदे को पकड़ पकड़ के। तो इट्स इट्स लाइक कि क्लाइंट भी इन चीजों को अगर अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, और
टेढ़ा मेढ़ा है थोड़ा सा, तो आपको नो बोलना आना चाहिए। और ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है यहाँ पे, अगर आप इसको मतलब समझेंगे शायद आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आएगा। शुरू में तो एक होता है ना रगड़ा खाना, शुरू में तो बंदा रगड़ा खा रहा होता है जब वो काम के अंदर इंटर हो रहा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको चीजें समझ में आ रही होती है। मैंने काफी क्लाइंट्स को नो बोला है, और आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको नो बोलना आना चाहिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आप सही बंदे के साथ काम कर सको। सही बंदे के साथ काम करने का मतलब है कि आप सही डायरेक्शन पे निकल सको। यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं सारी? ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया हमारा मेन आज का कैलकुलेशन वाला टॉपिक कवर, जो मैं चाह रहा था काफी दिनों से कि हम ये कवर कर लें। अब इंशाल्लाह कल वाले क्लास के अंदर, कल बाय द वे क्लास होगी, जस्ट टू लेट यू नो गाइस, ठीक है? कल जो हमारी सैटरडे वाली क्लास थी, तो ये हफ्ता इतवार वाली, अब इतवार और पीर को होनी है। तो कल इंशाल्लाह हम इसके टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद आने वाली क्लासेस में हम इवेंट मैनेजर को डेप्थ में मजीद समझेंगे, और साथ ही साथ पिक्सल लगाते कैसे हैं, कस्टम इवेंट कैसे बनाते हैं। कस्टम इवेंट में आपको बताता चलूं, एक ऐसे ही सस्पेंस छोड़ देता हूँ थोड़ा सा। ये देखें जी, आप मार्ट में गए थे, यहाँ पे याद आ रहा है? अभी अभी मार्ट में गए थे आप लोग सारे, पेज व्यू, ऐड टू कार्ट, याद आ रहा है? ऐड टू विश लिस्ट, गए थे ना अभी सारे? जल्दी बताओ। ठीक है, ये इवेंट है सारे। मैं नई कहानी कर देता हूँ। मैंने कहा जी, मैं पेमेंट इन्फॉर्मेशन गया देखने गया, तो कैशियर थोड़ा मुझे बदतमीजी लग रहा था, ठीक है, मैंने तो चमाट मार दिया, कहानी चेंज हो गई। इवेंट में नया इवेंट आ गया, कस्टम इवेंट। मैंने उस बंदे को, मैंने नहीं मारा, खैर मैं ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पेमेंट इन्फॉर्मेशन देने के बजाय वो बदतमीजी करने लगा या कुछ करने लगा, तो जी चमाट मार दिया उस बंदे को हमने। अब प्रोसेस चेंज हो गया हमारा, कुछ भी हो सकता है कस्टम में। तो ये बात समझ में आई है? थोड़ा सा सस्पेंस छोड़ना चाह रहा हूँ, अभी थोड़ा एडवांस है, मैं नहीं चाह रहा कि आज एक्सप्लेन करूँ इसे, बट समझ में आ रहा है? लाइक ये तो नॉर्मल रूटीन नहीं है। नॉर्मल रूटीन क्या थी? आप जाते, आप खरीदारी करते, पैसे देते, आ जाते। बट कुछ ऐसा भी तो होता है ना जो अनयूजुअल हो जाता है, क्या कहते हैं? मिसाल के तौर पे, चलें जी, मैं आपका क्लाइंट हूँ, अब इसको मैं जरा टेक्निकल साइड पे भी समझा देता हूँ। यहाँ तक पहले थम्स अप करेंगे, बात समझ में आई है वाली? मिसाल के तौर पे मैं आपका क्लाइंट हूँ, ठीक है? मैं आपका क्लाइंट हूँ, मैं आपसे कहता हूँ मैं आपका क्लाइंट हूँ, मैं आपके पास आता हूँ, आप मुझे बताइए इस पेज पे आप क्या ट्रैक करवाएं, करना पसंद करेंगे अगर मैं आपका क्लाइंट हूँ तो? क्या चीज आप इवेंट के तौर पे ट्रैक करेंगे? सारे बता दें पहले, अभी मैं कस्टम का अभी समझ समझ में आ जाएगा। क्या ट्रैक करना पसंद करेंगे? कि कितने लोगों ने फॉर्म फिल करा, राइट? थम्स अप करें सारे। कितने लोगों ने फॉर्म फिल करा, राइट? ये ट्रैक करना पसंद करेंगे ना? कितने लोग आए फॉर्म फिल करा? मैं क्लाइंट हूँ, मैं कहता हूँ नहीं जी मुझे फॉर्म फिल का परवाह नहीं है, मुझे ये बताओ वीडियो कितने लोगों ने देखी है। आई बात समझ में? कस्टम पेमेंट, मैं कह रहा हूँ छोड़ो भाई फॉर्म कितने फिल कर रहे हैं, मुझे परवाह ही नहीं है उस चीज की, मुझे ये बताओ वीडियो कितने लोगों ने देखी है। कितनी देखी है? पूरी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? अब आ रही है समझ? कस्टम इवेंट, हाँ जी सारे बताएं। अब आया मतलब समझ में कस्टम इवेंट का? क्लाइंट है ना, क्लाइंट तो कुछ भी रिक्वायरमेंट दे सकता है। वैसे तो बहुत एडवांस टॉपिक है ये, हम आज के दिन इसे कवर नहीं कर रहे, बट एक जस्ट आइडिया देने के लिए पहले तो हम इवेंट बनाना सीखेंगे। बट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कस्टम इवेंट वाला? सारे बताएंगे चैट में। अब क्लाइंट तो कुछ भी बोल सकता है, क्लाइंट तो कह सकता है जी वीडियो वाला बता, क्लाइंट बोल दे जी ये बताओ ये कॉपी राइटिंग का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको कितने लोगों ने ओपन करके देखा है? बोल सकता है ना भाई? लेट्स से मैं आपका क्लाइंट हूँ, मैं बोल रहा हूँ जी ये बताएं ये कितने लोगों ने ओपन करके देखा है। अब चीजें समझ में आ रही है, एडवांस होती हुई नजर आ रही है। वैसे तो देखें जर्नली आप हमेशा ई कॉमर्स वाले केस में परचेज ही ट्रैक करेंगे कि कितनी सेल्स आई, या आप लीड ही ट्रैक करेंगे कि कितनी लीड आई। बट समटाइम्स जब आप किसी ऐसे क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं जो बहुत एडवांस होता है, लेट्स से जो आपको $1000 दे रहा है, जो आपको $2000 दे रहा है, तो उसकी रिक्वायरमेंट भी आगे की होती है। वो पहली बात तो एजुकेटेड क्लाइंट होता है। अगर मिसाल के तौर पे एक क्लाइंट आपको ₹3 लाख दे रहा है, खाली एक क्लाइंट, दिन के 1-2 घंटे काम करने के, तो आएगा ना उस लेवल से, उस नॉलेज को लेकर।
समझ पा रहे हैं बात? तो बिगनर अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो कंफ्यूज ना हो, कि ऐसा नहीं कि आपको पहले दिन 5,000 वाला क्लाइंट बोलेगा वीडियो कितने लोगों ने बोली है, ये देखिए, आप उसको बोलना भाईजान पहले तू मुझे 50,000 दे, फिर मैं तुझे बताता हूँ वीडियो कितने लोगों ने देखी है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो बिगिनर के लिए नहीं है, वो कंफ्यूज ना हो, आहिस्ता आहिस्ता आप इस लेवल पे इंशाल्लाह आते जाएंगे। तो ये हो गया जी फेसबुक एड्स क्लास 5, जो कॉन्सेप्ट काफी दिन से पेंडिंग थे और मैंने आप लोगों को क्लियर करने थे, और आई होप आपको यहाँ तक समझ में आए। अगर आए हैं तो बता दें बराए मेहरबानी, सारे चैट में बता दें। ठीक है, मेन मेन कॉन्सेप्ट इसमें यही है कि हम अंदाजा लगा रहे हैं, हम जज कर रहे हैं। अगर मैं इसको समराइज करूँ ना थोड़ा सा, तो टास्क लिखने से पहले, तो इसमें मेन मेन अंदाजा ये है कि हम जज कर रहे हैं, हम समराइज कर रहे हैं कि भाई हमें कितने लोग राब्ता कर रहे हैं, ठीक है, और कितने लोगों के सामने हमें जाना पड़ रहा है। तो दुकान को भी हम जाके देख रहे हैं कि भाई दुकान सजी हुई है कि नहीं। कंसल्टेंट वाला किरदार हम निभा रहे हैं कि क्लाइंट को भी समझा रहे हैं कि भाईजान यहाँ गलती हो रही है, इसको ठीक करवाएं। देखिए, क्लाइंट की अगर वेबसाइट में गलती है तो वेबसाइट डेवलपमेंट लेट से आप नहीं करते, तो आप क्या कहेंगे उसे? हाँ जी, क्लाइंट की अगर वेबसाइट में गलती है और आप वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं करते हैं, तो आप क्या कहेंगे उसे? वेबसाइट सही कराओ। ये चीजें हैं जो आपने ठीक करवानी। वेब डेवलपर के पास चले जाओ, या यहाँ पे भी आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप किसी ऐसे बंदे के साथ ट्रिपल ए अकेडमी के अंदर ही आपको कोई ना कोई वेबसाइट डेवलपर मिल जाएगा। आप उसके साथ कोऑर्डिनेट कर लें कि भाई कोई भी ऐसा क्लाइंट आएगा तो मैं आपको एज अ टीम शो कर दूंगा कि भाई ये हमारे साथ ही आपकी वेबसाइट भी ठीक कर देंगे। ठीक है, तो दोनों भाई बहन आगे बढ़ गए इस तरीके से। समझ पा रहे हो? आपस में कोलेबोरेशन भी कर सकते हो इस तरह के। अच्छा, टास्क देने से पहले एक मैं डिस्क्लेमर देता चलूं, ये 22 31 90 वाला फायजा ब्यूटी क्रीम का, कि ये जो मेरी एब्सेंस के अंदर जितने भी आप लोगों ने देखा होगा, इक्का दुक्का मैंने अनाउंसमेंट करी थी, वो फेक पेजेस थे। एक एक भाई तो पता नहीं, वो नंबर भी अभी मैंने दिया है, जरा उसकी मैं रिपोर्ट निकलवाता हूँ। ये इसलिए बता रहा हूँ, अगर इनमें से कोई होगा तो फिर उसे जरा पता लग जाए। एक नंबर से बकायदा कॉल गई है एक स्टूडेंट को कि सर फीस रिन्यू करा लें। तो आपको मैं बता दूं, असली फाइजा ब्यूटी क्रीम की पहचान 22 31 90 वेबसाइट के ऊपर एक ही पेज है हमारे। ठीक है, अगर आपने कभी भी हमारे ऑफिशियल हैंडल्स पे जाना है, तो आप सिंपली amirahmed.com पे आएंगे, और यहाँ पर सारे ऑफिशियल नंबर्स और पेजेस आपको लिंक हुए हुए मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कहीं से भी किसी भी लिंक से या किसी भी नंबर से कॉल आती, तो आपने क्या करना है बताइए? माशाल्लाह से समझदार लोग हैं सारे। और वो स्पेशली ये बोलता है जी फीस रिन्यू करा लें, मैं कोई ड्राइविंग लाइसेंस या पता नहीं क्या चीज बेच रहा हूँ इधर। शैला, मुझे रिपोर्ट करें आप, जो भी है ना रिपोर्ट करें, ताकि मैं इनका जरा इलाज कराऊं। इस तरह का मैं वेरीफाइड करवाना है स्टैंड भाई, मैंने वेरीफाइड कराना है, वो नाम का इशू आ रहा है, वेरीफाइड कराना है मैंने। वो बिजनेस वेरिफिकेशन को मैं वेट कर रहा हूँ, वो आ जाए तो मैं बिजनेस वेरिफिकेशन करा लूंगा। ये थोड़ा मसरूफ था, ये से फ्री हो जाऊँ स्टैंड भाई। आपको मेरे ख्याल से ऑडियो भी देखा था मैंने, टीम को आपने भेजा था, वो मैंने कराना है। ठीक है, तो अगर इन ये लिंक्स हैं ऑफिशियल, ये देख रहे हैं, इन पे आप क्लिक करके जा सकते हैं। इसके अलावा या इन नंबर के अलावा कोई अगर आपसे रब्ता करे, तो आप उसे सिंपली हमें रिपोर्ट कर देंगे, वी विल टेक केयर ऑफ इट। कोई किसी को 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। सर मैं डार्क वेब से हूँ, मुझे बताएं ना मुझे। बड़ा खतरनाक आदमी है यार तुम। कर देना व्हाट्सअप, डर डर के बाद मैसेज ही डरा दी डार्क वेब से। लाइट वाइट आती है उधर। ऑलराइट गाइस, today's task is define e-commerce events and leads events. Define how was, नहीं है कुछ नहीं, ये इधर ये थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में चले गए, रुको, इसको जरा मैं हटा दूं। अभी तक वो सर है ना, यही चीजें चल रही हैं। ठीक है, डिफाइन एक भाई लिख रहे हैं बेस्ट क्वेश्चन। डिफाइन सेल्स फनल
1 मिनट दे दीजिए बस, मैं टास्क लिख दूं सारे। अच्छा, सपोर्ट सिस्टम के अंदर भी जरा 1-2 दिन मैं मिसिंग तलाश है, गुमशुदा चल रहा था। तो सपोर्ट सिस्टम में मैं आज से देखता हूँ, जो जो चीज़ें मिसिंग हैं उनको भी सेटल डाउन करता हूँ। अगर आपकी कोई कंप्लेंट्स हो तो आई टेक केयर ऑफ इट। और इंशाल्लाह मंडे से मैं मजीद एक्टिव हो जाऊंगा उसके अंदर भी। तो ये आपके टास्क हैं, बहुत सिंपल से टास्क हैं। आपने ये डिफाइन करना है कि ई कॉमर्स के इवेंट्स क्या होते हैं, लीड्स के इवेंट्स क्या होते हैं, और आपने सेल्स फनल बताना है साथ ही साथ। और आपने सेल्स फनल के अंदर, अच्छा आप ये वाली एग्जांपल लाजमी रखिएगा, टोफू मोफू बोफू वाली। ठीक है सर, आप सेल्स फनल की तरह से भी बता सकते हैं, इस तरह से भी बता सकते हैं। नाम कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ता, कौन सा भी एक ही रहता है। डिफाइन द रोल ऑफ इवेंट मैनेजर, पिक्सल स्लैश फ्लैश पिक्सल स्लैश फुप्पो, जो भी नाम दे दें इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। या एक इन्होंने जो भी नया नाम दिया डेटा सेट्स, ठीक है। और ये सिंपली आपने यहाँ पे सेंड करना है। प्रिटी मच इजी टास्क। कल के दिन थोड़ा सा ऐसे मजीद डिफिकल्ट टास्क के अंदर कन्वर्ट करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अब आप लोग काफ़ी एडवांस लेवल पे जा चुके हो और अब मजीद एडवांस करते जाएंगे। एक्साइटेड है वैसे थोड़ा और एडवांस होने के लिए? चीज़ें करते जा रहे हैं स्लो स्लो, समझ में आती जा रही हैं। इतनी तो आती जा रही है कि भाई 5-10 हज़ार वाला क्लाइंट पकड़ के स्टार्ट तो कर ही लेंगे। हाँ जी, ठीक हो गया, इतना भी बहुत है स्टार्ट करने के लिए। और 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं पहुंचे भी होंगे इंशाल्लाह। ये लो, कीबोर्ड दीवाना हो गया मेरा। मैं ज़रा पानी पी लेता हूँ उसके बाद। सर मुझे हलवा लग रहा है अभी तक जितना पड़ा है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है जी। आप हमें भी बताएं, थोड़ा सा नोट्स वगैरह बच्चों की, बाकी स्टूडेंट की भी मदद करें। 1 मिनट दे दें जरा, मैं पानी पी रहा हूँ उसके बाद मैं सवालों की तरफ आता हूँ। अच्छा, सवालों से पहले थोड़ा सा मैं डिस्क्लेमर देता चलूँ। एक सवाल 2 मरतबा रिपीट नहीं होगा, स्पैम नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो चीज़ें हमने आगे पढ़नी है उसके हवाले से सवाल नहीं करेंगे। और वो ऑफ कोर्स आगे हमने पढ़नी है। और बस यही है डिस्क्लेमर। सवालों की तरफ पढ़ते हैं। शैला कह रही हैं कि नहीं हो रहा कुछ। सर आप तो रिश्तेदार हैं दूर के, आपने भी बताया, तो आप तो व्हाट्सअप करें ज़रा, मैं भी देखूँ, तो मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूंगा सिस्टर। उसके बाद सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है सीखने में, बहुत शुक्रिया सिस्टर। क्लाइंट हम जैसे न्यूबीज के साथ काम करेंगे। देखें, आप अगर अपना ये रोग लेके बैठे रहेंगे कि मैं नहीं हूँ बीत है, मैं नहीं हूँ बीत है, मैं नहीं हूँ बीत, तो पता नहीं शायद काम करेंगे कि नहीं करेंगे। आप खुद अपने एबिलिटीज को अगर क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्लाइंट काम करेंगे कि नहीं करेंगे, या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो फिर हो गया काम। ठीक है, आप अगर अपने अंदर थोड़ा सा सेल्फ बिलीव लेकर आ जाएं, जिसके हवाले से मैंने यहाँ कुछ एक छोटी मोटी क्लास भी रखी हुई है। किधर गई? ये रहा। सेल्फ बिलीफ क्या होता है, ये अगर आप थोड़ा सा देख लें इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा क्लाइंट काम करेंगे कि नहीं करेंगे। और अगर आप बिगिनर हैं तो नो एक्सपीरियंस के साथ मैंने इसमें कोई 8-10 तरीके बताए हुए हैं आप कैसे पोर्टफोलियो बना। मेरी खुद की जाती क्लास है ये, जिस तरीके से मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया था। तो बिगिनर के लिए तो ये वाला सेक्शन तो जी गोल्ड माइन है। देखना पड़ेगा थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आ जाए। और क्लाइंट बिल्कुल काम करते हैं जी। ठीक है, और किस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं। सर आपने वर्डप्रेस बहुत अच्छा डिफाइन किया है, थैंक यू। सर मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हुआ है, अकाउंट तो रिकवर हो गया, लेकिन हैकर ने सारे पेजेस चुरा के ले गया। एक पेज पे 55 के लाइक थे, सेकंड में 15 के। अब मैं इन्हें एक्सेस नहीं कर पा रहा, कैसे रिकवर होंगे सर? जहीर अहमद पूछते हैं। जहीर, आपको फेसबुक बिजनेस सपोर्ट से रब्ता करना होगा, और उनसे रब्ता करने के बाद देखें, अगर पूरा ही एक्सेस रिमूव हो गया है ना, तो बड़ा एक क्रिटिकल मरहला होता है। मेरे साथ ऐसा बहुत पहले हुआ था। और उस वाले मरहले का प्रोसेस ये है कि आपको कोई ना कोई बंदा जानने वाला चाहिए जो फेसबुक टीम का एक्सेस रखता हो, और उनसे रब्ता करें। और रब्ता करने के बाद बाकायदा आप उन पेजेस को अपने कंपनी के एसेट्स शो कराएं। आपकी कंपनी भी उसके लिए रजिस्टर होनी चाहिए। और फिर फेसबुक कोई एक आध हफ्ते का, 1 सेकंड दीजिएगा, राइट, फेसबुक कोई एक आध हफ्ते का टाइम लेगा। उसके बाद वो सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, फिर आपको पेज वापस बाकायदा उस एडमिन को रिमूव करके आपके हैंड ओवर कर देगा। ये जी लीगल तरीका, ये चीज़ सॉर्ट आउट करने का बहुत कम लोगों को पता है।
बहुत कम लोग इसमें पढ़ते हैं क्योंकि अक्सर उनकी चीज़ें रजिस्टर नहीं होती हैं, तो ये एक तरीका है। उसके अलावा सपोर्ट टीम से बात करके देख लें, कोई अगर रीसेंट इंसिडेंट है तो हो सकता है वो आपको नॉर्मली भी दे दें। सर बिजनेस मैनेजर वाली वीडियो का लिंक ग्रुप में नहीं भेजा, मैंने पूरी शीट का लिंक भेज दिया है। इसके अंदर हर वीडियो का लिंक है, ठीक है। तो आप सिंपली इसमें जाके ट्यूटोरियल नंबर पे क्लिक करके देख सकते हैं। जिनके पास ये मोबाइल में नहीं चल रही, वो गूगल शीट की एक ऐप आती है। अगर आप अपने प्ले स्टोर पे जाके लिखेंगे गूगल शीट तो आपको मिल जाएगी, और फिर आप सिंपली शीट को वहाँ पे चला सकते हैं। सर जी सेल्स वाला टास्क तो गूगल एड्स क्लास कोड दोबारा से रिपीट कर लें। यहाँ पे इवेंट चेंज है 5, वो गूगल वाले केस में इवेंट्स का मामला थोड़ा अलग था, यहाँ पे अलग है। और यहाँ पे पिक्सल वाला रोल चेंज है थोड़ा, इसमें बल्कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लाइक एट दी एंड है तो सेल्स फनल ही, बट बाकी चीज़ें अगर आप इसको हटा देते हैं, अगर आप इसको कंसिडर कर लें और इसको कंसिडर कर लें, ये न्यू है, ये वाला कर लीजिए आप। एक रिक्वेस्ट है सब स्टूडेंट को, क्या है कि क्लास देखा करें क्योंकि सब वो क्वेश्चन बार बार ही पूछ रहे होते हैं। अगर आप परमिशन दें तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ, रिलेट कर सकता हूँ। परमिशन की क्या बात है इसमें? आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड है, फेसबुक ग्रुप के अंदर ऐड है, आप सौ बिस्मिल्लाह जवाब दीजिए। अगर आपको लगता है तो ये तो कम्युनिटी वाला मामला है, हमने तो कम्युनिटी सेटअप बनाया हुआ है पूरा, परमिशन वाली क्या बात है? आपको लगता है आप सही जवाब दे सकते हैं, आप में से किसी को भी लगता है आप जवाब दीजिए, एक दूसरे की हेल्प आउट करिए, इसमें क्या परमिशन? हम बस उस चीज का है कि एक दूसरे को इनबॉक्स नहीं करना है, वो परमिशन के साथ होता है। और उसमें भी अगले की परमिशन चाहिए जिसको आप इनबॉक्स करने लगे हो। इस पे हम थोड़ा करा हुआ है बस। सर एक बात बता दें, फेसबुक लीड में फॉर्म फिल होता है कहाँ आता है कि वेब नाउ फेसबुक पे जो फॉर्म्स आ रहे होते हैं वो कहाँ आते हैं बिजनेस मैनेजर में? अच्छा जी, ये हमारे भाई पूछना चाह रहे हैं कि जब हम फेसबुक लीड ऐड लगाते हैं तो इंस्टेंट फॉर्म वाले ऐड की बात कर रहे हैं, तो वो किधर आते हैं? तो मैं आपको दिखाते चलूं, अगर आप मेटा बिजनेस सुइट वाले लेवल पे जाते हैं तो यहाँ पर आपके सारे लीड्स आ रहे होते हैं। और बाकायदा बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हमारे जो डूअर्स मीडिया वाले लीड हैं वो इधर शो भी हो रहे होंगे, जो वो वाले ऐड हमारे चल रहे हैं। ये तो इनबॉक्स शुरू हो गया। ये हाई गुड मॉर्निंग किसने भेजा मैं भाई? रुको ज़रा, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर स्टॉप करके दिखाता हूँ, रुको। वो भाई ने प्यारा सवाल पूछा है तो भाई को फिर पूरा आंसर दे देते हैं। चलें जी, मैं नीचे आ गया हूँ, टाइम हो रहा है इस वक्त 9:40। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चाहिए ऐड होने के लिए तो आप टीम से रब्ता करेंगे। सर लीड्स इवेंट का बता दें प्लीज। लीड इवेंट्स मैंने जो बताया क्लास में वही है, आप क्वेश्चन को थोड़ा स्पेसिफाई करेंगे, क्वेश्चन क्या है आपका? सर क्लाइंट को हमने बताना है कि हम बिगनर हैं, ये तो आपकी मर्जी है। मुझे तो नहीं लगता आप बिगनर हैं, अगर आप सही से क्लासेस लेते हैं तो आप बिगिनर से एक स्टेज ऊपर आ जाएंगे, थोड़ा इंटरमीडिएट के करीब पहुंच जाएंगे। समीरा सिस्टर दोबारा लिखें सवाल। माइक पे यार, आज माइक की हिम्मत नहीं है ब्रदर, आप सिंपली यहाँ पे लिख दें एंड आई आंसर इट। मैंने एंगेजमेंट कैंपेन लगाया था 29/9 से, और आज रात 12 बजे एंड हुआ। बजट 300 था, अभी तक 173 लाइक आए हैं और ₹3.85 का एक लाइक पड़ा है। बेहतरीन। और क्या चाहिए मिसेस जिशान, आपको बेहतरीन है? रिलेटिव, रिलेटिव बोल रहा हूँ यार, ये भाई शादी ने दिमाग, 1 मिनट कुछ अल्फाज रिलेटेड आपको लाइक्स मिल गए हैं और क्या चाहिए? खैर रिलेटिव ही चढ़े रहेंगे फिलहाल तो 1 महीना दिमाग पे। यार ये सोच समझ के बोलना पड़ेगा, इधर भी रिलेटिव ज्वाइन कर रहे हैं, अब थोड़ा और सेंसर करना पड़ेगा बातों को। सर प्लीज मेरा भी क्वेश्चन भाई, सॉरी बहन सवाल पूछें। आप हैं बहन, आपने लगाई तस्वीर भाई की है। सर हम रियल एस्टेट के लिए रोएस कैसे निकालेंगे कि अगर रियल एस्टेट क्लाइंट है, उसने 10 का लगाया और 100 लीड्स आए, और एक क्लाइंट ही उसको प्रॉपर्टी बाय कर लेता है तो 4 करोड़ का रोएस क्या होगा? वो तो फिर आप कमीशन वाला स्ट्रक्चर भी रखें ना उसके साथ। और रोएस तो आप, यार ये तो आप खुद ही लगा लो कि 4 करोड़, 4 करोड़ का देखो। पहली बात तो ये रियल एस्टेट नहीं होगा, ये प्रोजेक्ट आ गया। ठीक है, रियल एस्टेट होता है कि उसका कमीशन कितना होगा, तो 4 करोड़ पे उसका आई गेस 2% होता है या 1% होता है, आई डोंट नो।
तो वो उस हिसाब से लगा लो जो भी इसकी इनकम है, तो वो वैसे कैलकुलेट कर लो। और अगर प्रोजेक्ट वाला है तो वो तो बिल्डर और डेवलपर वाली साइड में चला जाएगा ना। सर लीड मिल जाने के बाद किस तरह कांटेक्ट करें? कबूतर निकालें पिंजरे से, उसके पाँव में छुट्टी बांधें और बोलें ये सामान भेजा आपके लिए, खरीदना है। बड़ा प्यारा सवाल, इसके लिए प्यारा जवाब। भाई फोन है, व्हाट्सएप है, ईमेल्स हैं, उन सारे तरीकों से रब्ता होता है। फॉर फेसबुक बिजनेस मैनेजर कैन वी लॉग इन विद आवर फेसबुक लॉग इन आईडी? हाँ जी बिल्कुल। देखें, अच्छा मैं जब थोड़ा हंसी मजाक कर रहा होता हूँ, मैं नाम नहीं लेता तो कोई बुरा ना माने, बट सवाल जिसका भी होता है, तो मैं तो एनआईसी स्कैन करेंगे, बिजनेस मैनेजर लॉगिन हो जाएगा। बाय द वे वो फेसबुक बिजनेस मैनेजर जो है आपका, बिजनेस मैनेजर पर्टिकुलरली आपके आईडी से लिंक होता है। सर क्वेश्चन टास्क एक दफा बता दें, उसमें क्या करना है? आ, मैं माइक पे, सिस्टर यहाँ पे पूछना है, माइक पे नहीं। आज यहाँ पे पूछना है प्लीज। मैंने कल भी क्लास लेनी है तो मैंने थोड़ी एनर्जी रिजर्व रखनी है अपनी, वरना कल की क्लास से पहले पता चला बीमार पड़ जाऊं। सर फर्स्ट क्वेश्चन टास्क वाला एक दफा बता दें, दोबारा से लिखें समीरा आप सवाल। यार ये भाभी की धमकियां कराने लग गए हैं अभी से चैट के अंदर, सवाल जवाब के साथ। ये धमकी कराने वाले कौन है यार? चलिए जी मैं नीचे आ गया हूँ। बोल रहे हैं जी, सोच समझ के बोल रहे हैं सर, भाभी सुन लेंगी। या अभी से धमकियां करा रहे हो? ये शादीशुदा है डेफिनेटली, ये शादी इनको 5 5 साल 10 10 साल हो चुके हैं इन लोगों को, ये जो भी ऐसी बातें लिख रहे हैं। सर टास्क में आपने दिया है आज का काम, ठीक है, सवाल क्या है सर मेरा? सर गूगल एड्स में मैंने कैंपेन लगाई थी, बजट 100 पी का परफॉर्मेंस लीड की कैंपेन एनेबल चल रही है, कोई मसला भी शो नहीं हो रहा, और दूसरे दिन पैसे भी कट गए लेकिन रिजल्ट बिल्कुल जीरो है। रिजल्ट वाइवो, आपने पहले तो नाम नहीं लिखा हुआ वाइवो, जो भी आपका नाम है, तो रिजल्ट तो आपको ऐसे शो होंगे कि आप उसकी डेट चेंज करें। ठीक है, बिला वजह में कभी पैसे नहीं कटते हैं, आपने डेफिनेटली डेट जो है वो आज के दिन की सिलेक्ट कर रखी होगी या समथिंग लाइक दैट, उसे चेंज करिए। थर्ड टाइम मैसेज सर, इतना भाई इतना खतरनाक, 3 दफा मैसेज मिस कर दिया, इतना तो मैंने खैर शायद नहीं करा होगा। ऐप भी अलाउ करता है इंश्योरेंस एड्स को? आई बिलीव करता है इंश्योरेंस एड्स, वैसे मैंने इतने रन नहीं करे, बट एट द एंड वो ये स्पेशल एड कैटेगरी जो इसके अंदर आ सकते हैं, बट थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी इसके ऊपर ना आपको। पॉलिसी में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है अभी अलाउ करे, लेकिन आपकी टीम से कहा कि अभी अलाउ नहीं करता इंश्योरेंस एड्स को, जस्ट फॉर इन्फो। मैं पर्सनली खुद पसंद नहीं करता इंश्योरेंस को, लेकिन मेरे पास एक क्लाइंट आया है यूएस कैलिफोर्निया का, आई बिलीव करता है, मुझे भी याद पड़ता है एक क्लाइंट के लिए, एक क्लाइंट का क्लाइंट था मेरा, उसके मैंने ऐड लगाए थे, बट वो था मेडिकेयर एजेंट्स होते हैं वो ये जो यूएस में रिटायर हो जाते हैं, मेडिकेयर एजेंट थे क्या, था काफी पुरानी बात है, उसके लिए मैंने ऐड रन करे थे, तो उसमें नॉर्मली हो गए थे, बट वो एजेंट बेस्ड इंश्योरेंस, ये कंपनी नहीं थी। तो थोड़ा सा वकास भाई इस पे रिसर्च करें आप। सर बिजनेस मैनेजर के साथ में पेज कैसे ऐड करूं? ये लास्ट क्लास में बताया हसन मैंने। सर आपने स्पेशल ऐड के बारे में कहा था कि इस्तेमाल नहीं होता, मगर रियल एस्टेट तो स्पेशल ऐड में ही आएगा। नहीं, रियल एस्टेट नहीं आएगा स्पेशल ऐड के अंदर मोहम्मद उमर, स्पेशल ऐड के अंदर जो कैटेगरीज थी वो अलग है, रियल एस्टेट स्पेसिफिकली नहीं आ रहा। होम फाइनेंसिंग और इस तरह की चीजें मेन मेन आ रही थी उसमें। और डिफाइन ई कॉमर्स इवेंट्स एंड लीड्स इवेंट्स, इसमें थोड़ा सा बताएं एग्जैक्ट बताना क्या है। ओके, ई कॉमर्स इवेंट्स हैं जो मैंने बताए, विच इज लाइक क्या क्या था यार ई कॉमर्स इवेंट? पेज व्यू, ऐड टू कार्ट, ऐड टू विश लिस्ट, परचेज, इनको डिफाइन करना है, इस इवेंट की मीनिंग क्या है। और उसके बाद लीड इवेंट जो थे, लीड इवेंट था सिंपली पेज व्यू, और उसके बाद कॉन्टैक्ट अस, ये सारे जो होते हैं इनको डिफाइन करना है डिटेल में कि इस इवेंट का कौन सा स्टेज है नंबर वाइज, और पर्टिकुलरली इसकी डिटेल क्या है, यानी इसका किरदार क्या है। सर क्लाइंट को अपनी सर्विस किस तरह सेल करें इफ यू हैव लीड्स? क्लाइंट्स को सर्विस सेल करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाइए। प्रोटोकॉल सिंपल ये होना चाहिए कि आपके पास सबसे पहले तो लीड्स का फ्लो होना चाहिए, यानी लीड्स आपके पास आती रहें कंटिन्यूअसली। ठीक है जी। उसके बाद आप एक प्रोटोकॉल ये बना लें कि आप फॉलो अप का स्केजुअल हो आपका, जैसे क्लाइंट का मैसेज आए तो एक रूटीन आपको बना हुआ कि इस टाइम से इस टाइम में जवाब दे देना, लीड का मैसेज आए इन शॉर्ट ना, और आपने उस पर फॉलो अप रख लिया, लेट्स से हर
पहले तो नेक्स्ट डे एक फॉलोअप रख लिया, फिर 3 दिन बाद, फिर एक हफ्ते बाद का, ताकि अगले को आप रिमाइंड भी करा सकें। और आपने उसको डील ऐसे करना है जैसे आप एक कंसल्टेंट हैं और उसके दर्द की दवा दे रहे हैं। जहां तक डीलिंग की बात है ना, इसके ऊपर मैंने ऐसे क्लास यहाँ पे रखी हुई है अर्निंग मॉड्यूल के अंदर। अगर हम आते हैं तो हाउ टू डील विथ योर क्लाइंट, ये रहा क्लास 27। बट डील इन शॉर्ट अगर बताऊं तो इस तरह करना है कि उसको फील हो कि आप कंसल्टेंट हैं, यानी आप अपना कोई चीज नहीं बेच रहे हैं। ठीक है, आप अपनी सर्विस के खातिर उसको कोई चूना नहीं लगा रहे हैं, आपकी बातों से फील हो कि आप उसे सही गाइड कर रहे हैं, तो क्लाइंट वैसे ही कन्वर्ट हो जाता है, वो सही बंदा वैसे ही ढूंढ रहा होता है। सर पेज लाइक और अवेयरनेस या सेल वाले गोल्स की कैंपेन का एड क्रिएटिव डिफरेंट होना चाहिए या सेम हो सकता है? सेम हो सकता है, पेज लाइक का थोड़ा सा चाहे तो डिफरेंट रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एनी रियल एस्टेट और ई कॉमर्स बिजनेस, दोनों में सेम ही चीज रहेगी जो मैंने आंसर दिया है आपको उमर भाई। सर ऑनलाइन एकेडमी के लिए किस कंट्री में ऐड रन करना चाहिए या बाहर की किसी सिटी को सिलेक्ट करना चाहिए, और ऐड कॉपी किस टाइप की होनी चाहिए, वीडियो इमेज प्लीज ऐड कर दें। एकेडमी स्टूडेंट एनरोल करने के लिए एकेडमी कौन सी मेरे भाई, सब लिख दिया आपने, एकेडमी नहीं लिखी। एकेडमी किस चीज़ की? मेरा पेज बना हुआ है सर बट ऐड करना नहीं आ रहा। आप जाएंगे सिंपली बिजनेस मैनेजर के अंदर, बिजनेस मैनेजर में जाने के बाद पेजेस पे जाएंगे, पेजेस पे जाने के बाद क्या नाम है आपका, हसन लैपटॉप पॉइंट। आप यहाँ से ऐड अ पेज कर दें, अगर आपका अपना जाती पेज है, अगर किसी और का पेज है तो रिक्वेस्ट एक्सेस कर दें। ऐड अ पेज करेंगे, ऐड अ पेज के बाद यहाँ पे लिंक कॉपी कर देंगे पेज का, 1 सेकंड, और यहाँ से ऐड पेज कर देंगे, डन। मैंने आपको लाइक का कैंपेन बताया था, पूछने जा रही थी क्या सेल्स की कैंपेन लगा लो। सेल्स के अभी ना लगाइए मिसेस दिशान, अभी थोड़ा सा आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लीजिए, उसके बाद सेल्स की लगा लीजिएगा। सर गिव मी एन आइडिया टू गिव अ बिजनेस नेम इफ देयर इज नो आइडिया इन माइंड। यार आदिल भाई आई वुड से थोड़ा गूगल से सजेशन ले लो। मेरा जो तरीका है, मेरा अक्सर दोस्त भी बोल रहे होते हैं कोई स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट कर रहे हो तो नाम, मैं या तो 2-3 वर्ड को मर्ज कर देता हूँ, या फिर बैकवर्ड एक क्या कहते हैं नाम उनका बना देता हूँ। जैसे लेट्स से एक दोस्त का नाम था मुइस, तो मैंने उसका नाम चेंज बैकवर्ड करवा दिया, ये भी तरीका होता है। या किसी पर्टिकुलर दो, बल्कि मैं किस तरह समझाऊं, लेट्स से मैंने एक नाम रिसेंटली निकाला था, एक दोस्त को निकाल के दिया था, वो था डिजियंस। ठीक है जी। अब डिजियंस जो था, डिजियंस.com था, डिजियंस साउंड्स गुड। अब देखा जाए तो ये बड़ा बेतुके तरीके से मैंने निकाला था, डीजी वो डिजिटल वाला, और फिर जानवरों के नाम मैं ढूंढ रहा था तो पिजन मुझे सामने नजर आया, मैंने कहा जी इसी को लगा दो। ठीक है, तो नाम तो आप खुद ढूंढ लो यार, अपना नाम रख लो, जाती नाम रख लो, क्या फर्क पड़ता है, तरीके का नाम होना चाहिए। नाम के ऊपर भी बाय द वे क्लास मौजूद है, नाम कैसे सर्च करते हैं अभी इतना डिटेल में माइंड में नहीं आ रहा, बट यहाँ पे है, नाम के ऊपर भी क्लास मौजूद है। मैंने बता दिया फराज आपको, आप एक चीज बार रिपीट करें। सेल फनल एग्जाम्पल के साथ डिफाइन करना है जी सर। ऑनलाइन एकेडमी के लिए, ऑनलाइन एकेडमी मेरे भाई मैंने आपसे क्या नाम है आपका, आसिफ भाई, मैंने यही पूछा है एकेडमी किस चीज़ की आपकी। ऑनलाइन कुरान एकेडमी का पूछ रहा था। ओके, सवाल पढ़ने दें। ऑनलाइन कुरान एकेडमी के लिए आई वुड से, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं सबसे पहले तो वेबसाइट बनाता या बनवाता, और उसके बाद मैं गूगल के अंदर जाता और गूगल में एक कस्टम ऑडियंस बनाता, और कस्टम ऑडियंस बनाने के बाद उसे मैं यूट्यूब और डिस्प्ले की अवेयरनेस में चलाता, और साथ साथ सर्च कैंपेन भी लगा देता। दैट वुड बी वंडरफुल, अगर मैं वाकई में ऑनलाइन कुरान एकेडमी ऑफिशियल तौर पे रन करना चाह रहा हूँ। फेसबुक पे मैं उसकी रीमार्केटिंग करता, फेसबुक पे पर्टिकुलरली रिलीजन बेस पे टारगेटिंग करना बड़ा स्ट्रिक्ट है, तो ये एक पंगा है। ऑलराइट गाइस, आई बिलीव अच्छे खासे सवाल मैंने कवर कर लिए हैं। थोड़ा जिनके सवाल रह गए बराए मेहरबानी सपोर्ट सिस्टम वाली साइट पर पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पे इंशाल्लाह एक आध दिन में आपको वापस नज़र आ रहा हूँ। और ग्लैड टू मीट यू गाइस, बड़ा मज़ा आया क्लास लेके, बड़ा बोरिंग बोरिंग से गुजर रहा था जब तक क्लास नहीं ली थी। एक नशा सा बन गया पढ़ाना कसम से, देखा जाए तो बड़ा मज़ा आता है, पैसे हो ना हो या कम हो जाता हूँ, मगर एक अलग ही लेवल आ रहा होता है। तो आप भी ढूंढें इस तरह की चीज़ें जिसमें आपको पैशन हो, जिसमें आपका दिल लगता हो, और उन्हें करिए। और मार्केटिंग तो जी सब जगह पे अप्लाई हो जाती है, वाई नॉट, इसे सिंपली अप्लाई करिए आप सारी जगहों पे। सो यप दैट्स इट, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें और इसी तरह अपनी केयर बढ़ाते रहें।
थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।